प्यारे छात्रों, स्वागत है आपका आज गुरुकुल आश्रम के इस यूट्यूब चैनल पर। आइए बच्चों, हम लोग आपसे बात किए थे कि पिछला क्लास हमने पॉलिनोमियल को फिनिश किया था। उसमें कुछ एमसीक्यू का अब सेशन आपको बहुत करा दिए गए, कुछ थोड़ा सा मुझे लगता है कि और उसमें ऑब्जेक्टिव आपको करा देने चाहिए। लेकिन आपका जो बोर्ड ने पूछा है उसके लिए आप इनफ पढ़ लिए हैं, आपके कुछ काम हो जाएंगे। लेकिन मैं फिर भी उसमें एक प्रैक्टिस शीट लाऊंगा बाद में। जैसे अभी आपको रियल नंबर का प्रैक्टिस शीट अपलोड किया गया है, कुछ बच्चों ने देखा है, बहुत बच्चों ने नहीं देखा है। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि पहले उस ऑब्जेक्टिव को जरूर सॉल्व कर लीजिएगा, वो आपके फ्यूचर के लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरा चीज़, आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। आज त्रिकोणमिति। बच्चों, बहुत सारे बच्चे इस चैप्टर को लेकर थोड़ा डरते उड़ते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि नहीं, आपने थोड़ा सा अपना ध्यान दिया, हल्के से आप ध्यान के साथ रहिएगा, चैप्टर आपके दिमाग में दौड़ेगा, बहुत मजा आएगा आपको। मैथ में जब भी आपका कोई भी चैप्टर मैं शुरू करूँगा, ये जो जो भी चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, आपको सब में आपको उतना ही मजा आएगा जितना आपको पिछले चैप्टर में आया था। बशर्ते क्या होना चाहिए, आप क्लासिक भी नहीं छोड़ना है। ऑनलाइन देख रहे हैं आप तो सारे को जितने आप पढ़ते जाइएगा सबके नोट्स बनते जाने चाहिए। फिर आपके अच्छे मार्क्स तो ऐसे ही आएंगे, आप मास्टर बन जाएंगे। मैं आपको मास्टर बना के छोड़ दूंगा, आप टीचर बन जाओगे, किसी को मतलब किसी को सहायता आसानी से कर दोगे, इतना में एबिलिटी आ जाएगी। शुरू करते हैं भाई चैप्टर आज का, त्रिकोणमिति, ट्रिकोनोमेट्री। आज हम लोग पहले इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। चैप्टर में ही लिखा है इंट्रोडक्शन, ये सिर्फ परिचय वाला चैप्टर है। क्यों ऐसा लिखा गया बच्चों? क्योंकि कभी अपने क्लास 9th में नहीं सुना है। हम लोग पर सिलेबस क्या था बच्चों, हम लोग 9th में ही त्रिकोणमिति पढ़ा करते थे। लेकिन आप लोग के समय में क्या किया गया है, त्रिकोणमिति 2008-9 के बाद से 11 के बाद शायद त्रिकोणमिति सिर्फ 10th क्लास में कर दिए गए, 9th से हटा दिया गया है। टेंशन मत लेना, नहीं पढ़े हो कोई बात नहीं, फीलिंग तो ऐसा है कि आप वो पहले से जानते थे। चलो शुरू करते हैं बच्चे इसके बारे में। तो नोट्स बनाया हूँ, थोड़ा पहले समझाऊँ, लिखना बाद में, पहले समझना जरूरी है, समझना सबसे ज़रूरी है। आप बच्चे चैप्टर का नाम रखते हो ट्रिगोनोमेट्री, ठीक। मैं कहता हूँ ट्रिगोनोमेट्री, जब इसका आपने बोला, थोड़ा यहाँ पर आने दीजिए। ये रहा ट्रिगोनोमेट्री। तो बच्चों अगर ग्रीक भाषा में बात करें हम, तो हम देखिए इसमें क्या क्या है। ट्री यानी तीन, ट्री, ट्राई बोलते थे, ट्रिपल नंबर, ट्रिपल फोर ऐसे बोलते हैं ना बच्चों। तीन, गोन मतलब होता है भूजा, अब मेट्री मतलब होता है माप, मापने वाला माप करना, उसका मेजरमेंट करना, यानी तीन भुजाओं को माप करने को ही त्रिकोणमिति बोलते हैं। कितना आसान है बच्चों, तीन कोण को माप करने की जो पैमाना है, इसको हम लोग त्रिकोणमिति बोलते हैं। लेकिन इसमें बच्चों एक बात है, अब त्रिकोणमिति कहते हैं कि ये लागू किस में होता है। तीन कोण तो मानते हैं चलो त्रिभुज में होता है, लेकिन इसे कंडीशन है जब ये लागू होता है त्रिकोणमिति बच्चों, एक राइट एंगल में होता है। राइट एंगल में यानी बच्चों समकोण त्रिभुज में ये बातें अप्लाई होती हैं। तो थोड़ा आप यहाँ से देखोगे, बात इसमें समझते हैं क्या क्या बोला जा रहा है हमसे। त्रिकोणमिति यानी ग्रीक शब्द जैसे इसमें ट्रिकोण है, ये तीन, इसका ट्रिकोण का मतलब होता है तीन भुजा, और इसमें कहा है मेट्रॉन। त्रिकोणमिति कैसे बना है, ट्रिगोन मेट्रॉन। ट्रिगोन ग्रीक भाषा में बोला जाता है तीन भुजा, मेट्रॉन मतलब होता है मेजरमेंट। क्या होता है बच्चों, मेजर यानी मापना। इन तीन भुजाओं के मापने को ही त्रिकोणमिति बोलते हैं। क्या ग्रीक भाषा में त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है, एक ऐसा ब्रांच है, मैथमेटिक्स का ऐसा ब्रांच है जहाँ त्रिभुज से संबंधित विशेष रूप से एक समतल में त्रिभुज, समतल समझते हो, मान लो कि प्लेन है, प्लेन, और उस पर एक उसमें त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज है, उसकी हम लोग विशेष उसकी माप करते हैं। जहाँ त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री होता है। ट्रिगोनोमेट्री में बच्चों विशेष रूप से त्रिभुज के भुजाओं और कोण से संबंधित है, सिर्फ उसमें हम भुजा और कोण की बातें करते हैं। तो बच्चों आपके दिमाग में बातें आनी चाहिए, सर हम त्रिकोणमिति पढ़ते क्यों हैं, हम त्रिकोणमिति पढ़ते क्यों हैं बच्चों। तो देखो बच्चों, मैं बोलता हूँ इसकी लाइफ देखना आपको, मैं आपको दिखाता हूँ इसकी ज़रूरत क्या है। सोचो आप यहाँ खड़े हो, देखो यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर खड़ा है, एक व्यक्ति खड़ा है, और क्या प्लेन में है, ठीक है, प्लेन में, ठीक है। एक सीधी मतलब कोई टावर खड़ी है, कुछ भी खड़ा है, सीधा है, सीधा, तो यहाँ आप खड़े हो। लेकिन आप चाहते हो कि ये
ये कितना लंबा है, यहाँ से ये कितना दूर है। यानी आप ये जानना चाहते हो तो त्रिकोणमिति में जादू है। सर जादू है, निकाल पाएंगे हम? हाँ बच्चों बिल्कुल। आप यहाँ खड़े हो, पतंग यहाँ उड़ रही है, आप उसको भी ऑब्जर्व कर सकते हो कि आपकी पतंग की जो डोरी की लंबाई कितनी है। हाँ हो जाएगा, बिल्कुल होगा बच्चों। ये त्रिकोणमिति की खासियत है, बहुत अच्छी त्रिकोणमिति चीज़ है, इसकी बहुत अप्लाई होती है। अब यहाँ से शुरू कर रहे हो, अब 11th 12th जहाँ भी जाओगे आपको त्रिकोणमिति पढ़ने ही पढ़ने पड़ेंगे। आपको थोड़ा यहाँ मज़े से पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये जीवन का आपका एक हिस्सा बन जाएगा। जब जब अब मैथ पढ़ोगे त्रिकोणमिति पढ़ना ही पड़ेगा। चलो मानते हैं खम्मा है बच्चों, यहाँ सीधा खम्मा है तो यहाँ पर जरूर 90 डिग्री बन रहा होगा। ठीक, आप यहाँ से देख रहे हो तो यहाँ पर कोई कोण बनता होगा, जिसे हम लोग उन्नयन कोण बोलते हैं। सिर्फ तो आपको क्या पता होगा, इतना तो, ये तो दूरी अपना आप लोगे ज़मीन से, क्योंकि यहाँ खड़े हो तो यहाँ से यहाँ की दूरी हम नाप ही सकते हैं। ठीक है, और ये जिस दिन टावर लगा होगा तो इसकी भी लंबाई तो फिक्स होगी कि चलो इसको कितना नापा गया होगा, तो ये पता होगा, ये पता होगा। आप ये निकाल, सॉरी, आप ये मान ली कि ऐसा दूरी नाप सकते हो अपने से। ये कौन पता है कि आप कितने एंगल से देख रहे हो, कौन अगर निकाल लो तो ये टावर कितना ऊंचा है ये भी निकाल सकते हो, या ये पता है, ये पता है तो आप ये भी निकाल सकते हो। तो त्रिकोणमिति हम क्यों पढ़ते हैं, तो इसका रीजन मैंने आपको बता दिया। वाई डू वी स्टडी, हम लोग त्रिकोणमिति का अध्ययन क्यों करते हैं? तो अध्ययन इसीलिए करते हैं बच्चों। यहाँ पर कोई वृक्ष, मैंने वृक्ष दिखाया है, बच्चा ऑब्जर्व कर रहा है। यहाँ पर समझो कि 75 डिग्री कौन बना है, जहाँ से देख रहा है ये 75 कौन है। उन्नयन कौन को बोलते हैं बच्चों? एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब उन्नयन कोण। एक होता है अवनमन कोण, जी बात करेंगे हम लोग अगले चैप्टर में, इस चैप्टर में नहीं। वो भी त्रिकोणमिति है, तो हम इसको ज्ञात कर सकते हैं बच्चों। यहाँ ऊंचाई को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। ये त्रिकोणमिति कैसे प्राप्त होगा? होगा बच्चों, अभी हम कराएंगे, आपसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। आप लोग इतना ध्यान रखना है कि कोई चीज़ यहाँ खड़ी है, ये पता है, ये एंगल पता है, तो हम इसकी हाइट अब इजीली ऑब्टेन कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं बच्चों, ये जहाँ अप्लीकेबल है वहाँ की बातें कुछ। राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज में लागू होता है। जिस त्रिभुज का एक, और किसे कहते हैं समकोण त्रिभुज, जिस त्रिभुज का एक कोण क्या हो, 90 डिग्री हो, समकोण त्रिभुज होता है। समकोण त्रिभुज की, अब मैं बच्चे यहाँ से होता है आपका इंट्रोडक्शन शुरू। थोड़ा आप सब मैं बोर्ड पे आपको लेके आऊँगा ही, क्योंकि बोर्ड पर बातें आसानी से बच्चे को ऑब्जर्व होती है, बच्चे आसानी से पकड़ पाते हैं बातें को। सर अपने नोट्स क्यों बना के लाते हो पहले से? ये बच्चों मैं चाहता हूँ कि आपको जो भी मिले परफेक्ट मिले, अच्छा मिले, सुंदर मिले। और देखो जब जरूरत पड़ता है तो मैं इसे बोर्ड पर एक्सप्लेन भी करता हूँ। मैं ऐसा ले रहा हूँ बच्चों, ये अभी जो सिखाने वाला हूँ इसको पकड़ लिया आपने, आपका काम हो गया। ठीक है, हमने एक समकोण त्रिभुज ले लिया, अच्छी बात है। जाहिर सी बात से बच्चा बस जानता है कि ये राइट एंगल होगा, 90 डिग्री होगा। कितना होगा ये 90 डिग्री होगा। अगर हम बच्चे इसको ए लेते हैं, इसको बी लेते हैं, इसको सी, आपको इसमें पकड़ना है कि, आपको इसमें पकड़ना है भाई कि इसमें कर्ण कौन है, लंब कौन है, आधार कौन है, ये पकड़ना सीख लिया त्रिकोणमिति आपका ये पहला चैप्टर फिनिश। 8.1 जो पढ़ने वाले हो एकदम इजीली खत्म होगा। कैसे सर? देखो इसका टेक्निक क्या है। 90 डिग्री के सम्मुख कोण, सॉरी 90 डिग्री के सम्मुख भुजा, यानी इसका अपोजिट साइड 90 डिग्री यहाँ वाला है, इसका अपोजिट साइड इसको बोलते हैं उल्टा। सम्मुख भुजा कौन है? जो भी होगा कर्ण कहलाएगा। फिर से देखें, 90 डिग्री के सामने, मैं क्या बोल रहा हूँ इसको एक बार ध्यान से देखिएगा। 90 डिग्री के सामने की भुजा जो होगी अपोजिट साइड ऑफ 90 डिग्री, 90 डिग्री के अपोजिट साइड में जो भी साइड होगा, साइड मतलब भुजा होगा, वो कर्ण कहलाएगा। फिर से एक बार मेरे साथ दोहरा दो, 90 डिग्री के सामने या 90 डिग्री का अपोजिट साइड की जो भुजा होगी, जो सम्मुख भुजा होगा, वो क्या कहलाएगा? कर्ण कहलाएगा। तो इसके सामने कौन है बच्चे? ये, तो सर ये कर्ण कहलाएगा, ये हाइपोटेनस कहलाएगा। क्या कहा बच्चों? कर्ण। और कर्ण को हम क्या बोलते हैं बच्चों? हाइपोटेनस। हाइपोटे सब बच्चों को नोट्स में मिल जाएगा, तो आपको कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ समझना है। हाइपोटेनस कहलाएगा, ये कहलाएगा कर्ण। क्या कहलाएगा? इसको हिंदी में बोलते हैं कर्ण। अब सर क्या करें? अब देखो बच्चों, जब भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसमें एक एंगल के सापेक्ष पूछा जाता है। या तो अब ये तो एंगल फिक्स है 90 डिग्री, अब तो या तो क्वेश्चन आपसे इस एंगल के सापेक्ष पूछेंगे या तो सी के सापेक्ष पूछेगा। अगर मैं यहाँ मान लेता हूँ बच्चों आपका सापेक्ष कोण ये है, यानी रिफरेंस एंगल ये दिया है, सी के सापेक्ष कुछ भी पूछता है
तो सी के सापेक्ष पूछेगा तो अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसके जो अपोजिट होगा इसके सामने, वो लंब कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों? लंब। थोड़ा फैन बच्चों से हम परेशान हैं। चलो ये ऐसा देखें, अब ये तो समझ गए कर्ण क्या था। चलो अब मैं बताऊं, जो ये सापेक्ष कोण है इसके सामने जाइएगा, सामने इसके जो है इस तरह से, इसके तो भाई ये भुजा मत लेना बच्चों, ये तो इसमें ही है, ये तो नीचे है, ये तो आसन भुजा हो गया। मैं बोला उसके सामने, सामने देखना है, जो भी दिखेगा वो क्या लाएगा। चलो कर्ण क्या निकला बच्चों? पहले कर्ण निकला था AC, इसको लिख लेते हैं। चलो हमारा कर्ण क्या निकला था? AC। अब कर्ण को बच्चों मैं शॉर्ट में H लिख लूँ क्या? हाइपोटेनस। हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने बोला जो भी सापेक्ष कोण दिया गया है इसके सापेक्ष में जाओगे, इसके सामने जाओगे, जो भुजा मिलेगा उसे लंब कहते हैं, उसे परपेंडिकुलर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? परपेंडिकुलर। तो इसका नाम क्या होगा? AB। ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर यानी लंब। इसको हिंदी में लिखता हूँ, ये लंब हो गया। ये कर्ण था, ये लंब था, इसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। अब देखो, जहाँ 90 बना है, 90 डिग्री और रिफ्रेश एंगल के जो आसन भुजा होगा, यानी जो एडजेसेंट साइड होगा, इसके आसन भुजा कौन है बच्चों? ये। अब वैसे भी ये कर्ण है, ये लंब है, तो एक जो बचेगा ना उसको आधारी कह देना। लेकिन इसका भी डिफिनीशन होता है, 90 डिग्री के सामने कोण, 90 डिग्री के जो सापेक्ष सामने का जो कोण होगा, सापेक्ष, मान लो इसके सापेक्ष कोण ये है, तो ये भुजा जो कहलाएंगे ये आधार कहलाएगा। आधार क्या होगा? BC। आधार क्या होगा? BC। आधार को हम क्या लिखें बच्चों? शॉर्ट में B। इतना बातें अगर बच्चे समझ गए तो क्या अभी कुछ लिखना नहीं है, अभी आपको कुछ भी लिखना नहीं है। अब बच्चों मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूँ, क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं, एक सवाल बदल दूं? जो बच्चा इसको पकड़ लेगा, जैसे डिफिनीशन आपने पढ़ा, इसको जो बच्चा पकड़ लेगा तो मैं समझूंगा कि वो बच्चा मेरा परफेक्ट पास हो गया। लेकिन जो अपने पढ़ा पहले इसको नोट कर ले, मैं क्वेश्चन करूंगा, जो बताएगा सारे बच्चे स्मार्ट हैं। तो ये तो करा दिया हूँ बच्चों, इसको अपने नोट पहले एक बार देख लो, नोट में अपने कुछ छूटा तो नहीं? प्यारे बच्चों का नोट्स में कुछ छूट तो नहीं रहा है? चलो अब इसको आप नोट करोगे बच्चों, जो अभी आपको पढ़ाया मैं। देखो यहाँ लिख दिया हूँ, ये हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। इसको आप नोट कर लें जल्दी से। चलो बच्चों एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं, लेकिन क्योंकि आपसे प्रश्न पूछना है इसीलिए आपसे इतना प्रेम से बता रहे हैं। अब मेरा बारी आएगा, जो बच्चा इसको समझ जाएगा ना वो तो जरूर बताएगा, जो बच्चे समझ गए वो बहुत समझदार बालक है। लेकिन कुछ बालक ऐसे होते हैं जो थोड़ा लेट समझते हैं, तो उनको भी बुरा नहीं मानना है। लेकिन मैं कहता हूँ बच्चों, ऐसा नहीं है कि आप बड़े जो समझ रहे हो तेज हैं, आप थोड़ा कमजोर हैं। अभी थोड़ा ध्यान से देखो ना, एक बार मैं अभी बताओगे। मैंने बोला अगर आपका रिफ्रेश एंगल, रिफरेंस एंगल यानी सापेक्ष कोण ये है, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हुआ। देखो लिख दिया हूँ परपेंडिकुलर, स्पेलिंग बोलता हूँ PERPENDICULAR, परपेंडिकुलर यानी लंब होगा। इसको क्या बोलते हैं? लंब। सब इसमें अच्छे से बातें लिख दिया हूँ, यहाँ लिख दिया हूँ, परपेंडिकुलर लंब होगा। अगर जहाँ 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने सम्मुख भुजा हाइपोटेनस होगा यानी कर्ण होगा। यहाँ लिख दिया हूँ 90 डिग्री के सम्मुख भुजा को हम लोग कर्ण और इंग्लिश में हाइपोटेनस कहलाती है, जो क्या है? AC है, A से लेकर C तक है। क्लियर? चलो दूसरा बात है बच्चों, मैंने बोला ये तो बता दिया, जो BC क्या हो गया आपका? सॉरी, इसको AB या BA को AB कह दो, ये क्या है? लंब है। बताया किसके सामने? सापेक्ष कोण। अगर सापेक्ष कोण बच्चों यहाँ है तो ये लंब है। सोचो तो बच्चों, अगर यहाँ सापेक्ष कोण होता तो लंब कौन होता? यही आपसे प्रश्न करने वाला हूँ आज। यदि सापेक्ष कोण एंगल ऑफ रेफरेंस C हो तो यहाँ से लिया हूँ, बिल्कुल सही है। सामने वाला भुजा परपेंडिकुलर है तथा सापेक्ष कोण आसन तथा उसके सापेक्ष कोण, ये सापेक्ष कोण और ये थी 90 डिग्री,
सापेक्ष कोण का आसन भुजा जो होगी, सापेक्ष कोण ये है, इसकी आसन भुजा जो होगी, इसके जो एडजेसेंट साइड होगा वो कहलाएगा बेस, यानी कहलाएगा आधार। क्या कहलाएगा? आधार। सब लिख दिया हूँ। अब प्रश्न बच्चों, अब मैं प्रश्न देने जा रहा हूँ आपको। कर देना बच्चों, और कर दिए तो समझो कि तूने त्रिकोणमिति को अच्छा, इसका अच्छा मतलब प्यारा सा कंसेप्ट आपने पढ़ लिया। आपसे यहाँ से जो क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछते हैं ना मेरे प्यारे बच्चों से, जो बच्चे अक्सर गलती करते हैं, आपसे गलती नहीं होगी, आपसे गलतियां नहीं होगी। चलो ये मैं क्वेश्चन कर देता हूँ। ये मान लो मैंने एक त्रिभुज बना दिया, छोटा सा ले लेता हूँ कि आपको दिखे प्रॉपर। ठीक है, मैंने इसका नाम दिया ABCD देता हूँ, ABC, ये राइट एंगल दिख रहा है। ठीक है, मैं इस पर बच्चों बोल रहा हूँ कि इसका जो सम्मुख कोण है, रेफरेंस एंगल है A है। अब बताइए इसमें कर्ण क्या है? तो कर्ण तो सर आंख बंद करके 90 के सामने कर्ण। बच्चों ने सोच लिया कर्ण क्या है? AC। अब दो प्रश्न आपसे है, अब बताइए इसका आधार क्या है, और दूसरा बता दीजिए इसका लंब क्या है। तो पहले लंब बताइए, लंब कौन होगा जल्दी से। चलो अब मैं इसको करता हूँ। जो बच्चे ने किया होगा मेरे साथ, हमसे अच्छा किया होगा, जो मेरे से किया होंगे, वो बहुत प्यारे बालक हैं, अच्छे बालक हैं, आपने कंसेप्ट समझ लिया, आपको तकलीफ अब होने वाली नहीं है। मैंने कहा बच्चों कि 90 जहाँ सापेक्ष कोण होगा उसके सामने देखना, जो भुजा मिलेगी लंब कहलाएगी। वो सर BC मिल रहा है तो BC लंब हो गया। अब क्या, अब तो एक ही बचा है ना। देखिए ये हो गया लंब परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेनस कर्ण। अब जो बच गया वही तो आधार होगा। वैसे भी एक इसका ही फॉर्मूला है, 90 के सामने सापेक्ष कोण और 90 कोण, ये दोनों सामने सामने होंगे, इनके जो सम्मुख इनकी जो आसन भुजा होगा वो आधार कहलाएगा। यहाँ पर आधार क्या हो गया? AB। आपने बच्चों कंसेप्ट पूरा सीख लिया, आपको तकलीफ अब होने के चांस ही नहीं है कि आप क्वेश्चन आपसे फंस जाए, क्योंकि आपने इसका मेन टर्म को ही पकड़ लिया। यही बातें आपसे बहुत घुमा फिरा के पूछी जाती है, जो बच्चे यहाँ परेशान होते हैं। आपको डरने की जरूरत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये बातें नोट्स में भी मेंशन किया हूँ यहाँ पर। इस बार एंगल मेरा ये रहा, 90 यहाँ है तो ये आधार हो जाएगा, इसके सामने कर्ण तो फिक्स रहता है, ये लंब हो जाएगा। क्या प्यारे बालक समझ गए बातें को? चलो समझ गए तो बढ़ते हैं आगे। इनका नाम देना चाहो दे देना, ABC, कोई ज़्यादा मैटर नहीं करता है, लिख भी देते हैं, बच्चे इसमें घबराए ना। A, या कुछ और नाम देते हैं PQR। अब यहाँ पर आपका क्या हो गया? PR आपका कर्ण है, QR आपका लंब है, और PQ आपका क्या है? बेस है, आधार है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे पाइथागोरस थ्योरम की, जो अपने बचपन से पढ़ के आए, 7वीं क्लास में पढ़ा होगा, 6ठी क्लास में भी नाम सुना होगा, ये बहुत यूज होगा इस चैप्टर में। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है? आपने पढ़ा होगा कर्ण का स्क्वायर जो होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के योगफल के बराबर होता है। लंब का स्क्वायर करोगे, आधार का स्क्वायर करोगे, उनको जोड़ दोगे तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आएगा, जिसको मैंने यहाँ लिख दिया। इस त्रिभुज है तो कर्ण क्या है यहाँ पर? AC। अच्छा मैं कर्ण AC क्यों बोल रहा हूँ कि जो, क्योंकि मेरा रेफरेंस एंगल ये होगा, तभी तो। ठीक है, ये बालक नोट कर लिए। चलो अब अनुपात क्या होता है? त्रिकोणमिति में अनुपात क्या है? ये अनुपात मतलब रेशियो क्या है, डिवाइड क्या है? इसको भाग भी बोल सकते हो, अनुपात को भाग भी बोलते हैं। तो देखो बच्चों, त्रिकोणमिति में कितने अनुपात हो सकते हैं, मैं इस पर बात करता हूँ। जिसे मैंने माना कि ये त्रिभुज है, ठीक है, जहाँ पर रेफरेंस एंगल ये लिया हूँ तो ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस। इसमें कितने अनुपात संभव है? तो भाग दे के देख लो। मैं क्या किया, एक बार AB को इससे भाग दे दिया, एक रेशियो आया। एक बार हमने AB को BC से भाग दिया, AB को BC से ये मेरा AB है और BC से दूसरा रेशियो आया, दो रेशियो हो सकते हैं। एक बार BC को AB से भाग दिया, तीसरा रेशियो आया। एक बार हम क्या कर सकते हैं, BC को AC से भाग देंगे, चौथा रेशियो आएगा। एक बार AC को AB से एक बार AB से भाग देंगे, पांचवा। एक बार AC को AB से, एक बार AC को, एक बार BC से। ये मिलाकर हमको 6 अनुपात इसमें संभव है। तो सर क्या इनको भाग देने पर कोई रिलेशन बनता है? क्या बनता है बच्चों? चलो दिखाते हैं क्या बनता है।
अगर मैंने कहा साइन, सर बुक में तो साइन ऐसा नहीं लिखा है। अब ये देखो बच्चों, पहले का जो था मैथमेटिशियन ने इनका नॉमिनेशन ऐसे ही किया था। जब आप बुक पढ़ने जाओगे थोड़ा आप इनको भी पढ़ लेना बच्चों, क्या क्या इसमें बातें लिखी रहती हैं, आपकी ज़रूरत के लिए है। देखो यहाँ बच्चों आओगे तो यहाँ लिखा है साफ साफ, पहले साइन का संक्षिप्त संकेत ऐसा नहीं था बच्चों। पहले साइन को हम लोग लिखते थे ऐसे। थोड़ा इनके जो पढ़ोगे आर्यभट्ट के बारे में, जो अपने भारत के ही थे, पढ़ने इनके बारे में। आप बच्चों को गलती क्या करते हैं पता है, ये सब चीज़ों को पढ़ते ही नहीं हो। जितनी बातें इसमें हिंदी में लिखी है ना, इसको कभी थोड़ा समय देकर पढ़ लेना। आपको मैथमेटिक्स तो ऐसे तो हम आसान करिए दे रहे हैं, और आपको मजा आएगा, क्योंकि आप सेल्फ से भी कुछ खोजने के चक्कर में पड़े हो, कुछ जानते हो इसमें, कुछ वैज्ञानिक की नामें लिखी है, कुछ इसमें मैथमेटिशियन उनका नाम है इसमें, ठीक है। पहले ये कोसाइन, टेजेंट, कोसाइन, सर ये क्या क्या बातें कह रहे हैं, जो कह रहे हैं वही तो यहाँ पर लिख रहे हैं। देखो ना, मैंने कहा साइन, साइन जो होता है ना बच्चों, और किसके सापेक्ष में, हम सी के सापेक्ष में लिए हैं। बच्चों इसको पढ़ते कैसे हैं, अगर मान लो कहीं ऐसा लिखा गया है, पेंसिल से लिखते हैं कि मिटा पाए हम इसको। अगर बच्चों इसको पढ़ना कैसे है, कैसे पढ़ोगे, तो इसको तुम साइन सी नहीं कहना है, आप कहोगे साइन ऑफ सी, साइन ऑफ एंगल सी, साइन ऑफ एंगल सी। कैसे पढ़ना है इसको, साइन ऑफ एंगल सी। ये सी है बच्चों, एंगल दिखा रहा है, किसके सापेक्ष में बोल रहा है, किसके रिस्पेक्ट में है, किसके रिफरेंस में, सी के सापेक्ष में है, तो ये तो बताएगा आपको। ये हो गया। अगर मैं कहता साइन ए, अगर मैं क्या लिख दूँ, साइन ए, यानी साइन ऑफ एंगल ए, ये एंगल यहाँ ए आ जाएगा, तब क्या हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ये कर्ण तो फिक्स रहेगा। तो इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो इसका फॉर्मूला होता है बच्चों P/H। सर याद नहीं हो रहा है, कैसे कैसे सूत्र बता रहे हैं, होगा बच्चों, इसका ट्रिक है, पहले याद करो, थोड़ा देखो। साइन का सूत्र P/H, साइन का सूत्र P/H, पी बोले तो लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। लंब क्या है बच्चों, लंब क्या है, यहाँ पर AB है, कर्ण क्या है, AC है। कोसाइन, कोसाइन का फॉर्मूला होता है B/H। सर कोसाइन को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं, टेंशन है। आपको इतने लंबे लंबे नाम याद नहीं करना है, सबके संक्षिप्त रूप है। आपके बुक में देखा, लिखा है इसको संक्षिप्त रूप में साइन कहते हैं, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कोसाइन ऑफ एंगल सी B/H, यानी इसका फॉर्मूला B/H। टेंजेंट का फॉर्मूला P/B, लंब बटा कर्ण, लंब बटा आधार। टेंजेंट इसका उल्टा, कोट का इसका उल्टा होता है, कोटेजेंट का होता है इसका उल्टा, B/P। सेकेंड का होता है H/P, कोसेकेंड का होता है H/P। ये इसके देखो सबका अब क्या है, ये 6 अनुपात है, 1 2 6 अनुपात है, तो 6 ही सूत्र बनता है, 1 2 3 4 5 6। ये ABCD सूत्र नहीं है, सूत्र ये है, ये वाला याद करना है, P/H, B/H। ये तो भाई हम मान लो यहाँ पर PQR लिख तब क्या होगा, तो ये बदल जाएगा। ये तो नाम है बच्चे, ये फार्मूला इसका है। सर इसको याद कैसे रखें, तो पहले इनका देखो संक्षिप्त, इसको आप नोट कर लेंगे। अब इनका देखो संक्षिप्त नाम आ गया, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखिए जो साइन, साइन के पास कैसे लिखा था, साइन ई था, ऐसे था ना, इसको आप कैसे शॉर्ट में लिखना है, सिर्फ ऐसे लिख देना है, साइन हो गया, साइन, साइन हो गया। अब एंगल, एंगल ऑफ सी यहाँ लिख दिया हूँ, कैसे पढ़ना है इसको, साइन ऑफ एंगल सी पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है। इसको कैसे पढ़ना है, कॉस ऑफ एंगल सी, टेन ऑफ एंगल सी, कॉट ऑफ एंगल सी, सेक ऑफ एंगल सी, कोसेक ऑफ एंगल सी। हो गया बच्चों। ओ सर थोड़ा कुछ बताइए ऐसा कि इनका फार्मूला याद हो जाए, P/H, B/H, P/B, याद नहीं हो रहा है। देखो 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 सर जी लाए शानदार फार्मूला, ट्रिक है आपके पास, एक बार में याद हो जाएगा। अभी बच्चा को याद होगा, बच्चा बोल दिया हो तो समझ लो कि सबको, जो छोटा बच्चा को याद होना तो आप तो बहादुर हो। थोड़ा कर लें स्क्रीन बड़े, चलो देखो इनको याद करना है, कैसे करना है आपको, किसको फॉर्मूला याद करना है, कितने रेशियो है, 6 है, एक है साइन, एक है साइन, एक है कॉस और एक है टेन। यही 3 लोग का याद करेंगे ना तो बाकी को हो जाएगा। तो देखेंगे फॉर्मूला कैसे होता है, मैंने कहा पंडित, यहाँ बराबर लगाता हूँ, इनके फॉर्मूला याद करना है, पंडित बद्री प्रसाद। फिर देखेंगे पंडित, बी से बद्री, पी से प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद का बोले, हर हर बोले। हो गया, हो गया साइन का फॉर्मूला, कॉस का फॉर्मूला, टेन का फॉर्मूला। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, कभी ऐसे, लेकिन देखो अभी तो आज
ट्रिक की जरूरत पड़ता है ना, बाद में तो याद हो जाएगा, इतना हम यूज़ करेंगे ना इसको सब याद हो जाएगा। हम लोग कैसे याद हो गया यूज़ करते करते, आपको भी हो, लेकिन बच्चों को थोड़ा आसान करना पड़ेगा। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पी बटा बी, बी बटा एच, ये जो रेशियो आया ये साइन का हो गया, ये कॉस का हो गया, ये टैन का हो गया। सर बाकी तीनों का 6 होता है तो तीनों का तो उल्टा, चलो अब इनका रेसिप्रोकल कर दो। इसका जो उल्टा होता है ना कोसेक होता है, याद रखना पड़ेगा, ई लगाया हूँ। साइन का उल्टा का होता है कोसेक, तो सूत्र पर पलट दो, जब ये इसके रेसिप्रोकल तो उल्टा कर दो, एच चल जाएंगे ऊपर और पी, यानी साइन का याद है तो कोसेक को लिख देना, मन में ही लिख देना। कॉस का याद है तो अब सेक का लिख सकते हो, उल्टा कर देना। बच्चों में यहाँ कोई कैपिटल कोई बड़ा ले लिया तो मैं सबको स्मॉल ही कर देता हूँ, क्योंकि थोड़ा आपको अच्छा लगे दिखने में। एच हर हर बोले, चलो अब 10 के होते हैं भैया इनके उल्टे कॉट, जब भी पी बटा बी तो बी बटा पी हो जाएगा। हो गया 6 रेशियो याद आपको। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। सर इसको लिखवा दीजिए नोट्स में। हाँ बच्चों सब कुछ है। थोड़ा और बड़े कर दें, बाबू लोग को दिख जाए पूरा पूरा। चलो अब देखो बच्चों, इनमें हम कुछ बात करते हैं उल्टा। उल्टा तो अभी बताया आपको, जिसको हम रेसिप्रोकल बोलते हैं, जिसको परस्परिक संबंध बोलो या विपरीत संबंध बोलो, उल्टा होते हैं। साइन का उल्टा तो दिखा दिया, ये सब उल्टा तो लिख दिया हूँ। अभी उल्टा होते कैसे हैं, देखो साइन ए जो होता है एक, इसका उल्टा होता है कि नहीं, तो एक बटा कोसेक कह सकते हो। एक बटा कोसेक का मतलब क्या है, ये इसकी विपरीत ही होता है। तो यहाँ से एक फार्मूला बन के आएगा, अगर हम कहें तो देखो साइन ए है, ये भाग में है तो कहा हो जाएगा, चलो गुना हो जाएगा। अगर साइन ए एक बटा कोसेक के उल्टा होता है, एक बटा कोसेक मतलब एक बटा का मतलब भी होता है उल्टा होता है। एक बटा कोस लिखा है तो इसका मतलब ये उल्टा हो गया इसका। एक बटा साइन लिखेंगे तो एक सिर्फ कोसेक हो जाएगा। तो क्या कभी साइन ए और कोसे में गुना करूँ तो सिर्फ यहाँ एक बचेगा, हो गया। तो ये फार्मूला ही हो गया आपका। कभी साइन ए इंटू कोसे लिखा रहा है तो समझ लेना इसका आंसर एक आएगा। कैसे आता है सर, एक कैसे आया, ये कहता कैसे है, तो थोड़ा देखना बच्चों। मैंने बोला साइन ए इंटू कोसे, पहले देखो मैंने क्या बोला, साइन का वो विपरीत, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोस होता है, कोसेक होता है। क्या होता है कोसेक। मैं यहाँ पर कोई ए बी सी कोई एंगल नहीं लिख रहा हूँ, एंगल अब बाद में लिख लेंगे हम लोग। कोई यहाँ पर मैं ए के सापेक्ष, सी के सापेक्ष, थीटा के सापेक्ष बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ ऐसे बता रहा हूँ। चलो लिख लेता हूँ, तुम नहीं तो घबराओगे। यहाँ पर मैं लिखता हूँ थीटा, थीटा यानी साइन थीटा जो होता है एक बटा कोसेक थीटा के बराबर होता है। तो क्या कभी ऐसा हम कर सकते हैं, साइन थीटा, ये भाग में है तो इधर गुना में आएगा, कोसेक ये थीटा ऐसे लिखा था बच्चों, और क्या बचेंगे यहाँ पर एक रिलेशन याद रख सकते हो। कैसे एक आता है सर, साबित करके दिखाइए। साइन का फॉर्मूला आपने क्या याद किया है, पंडित बद्री प्रसाद याद कीजिए, हर तो वहाँ पी बाई एच था। कोसेक का याद कीजिए क्या था, एच बटा पी था। तो एच से एच कटेगा, पी से पी कटेगा, एक ही तो बचेगा बच्चों। तो ये बातें यहाँ भी मेंशन की गई हैं, काट दिया हूँ। ऐसे ही बच्चों कोसेक किसके उल्टे होते हैं, एक बटा सेक। बच्चों डायरेक्ट परीक्षा में सवाल पूछा गया है, डायरेक्ट फार्मूला पूछ लिया, आपको दिखा दे क्वेश्चन, दिखा देते हैं, थोड़ा सा रुक जाओ। टेन का फार्मूला एक बाई कॉट, तो आप अभी को कहते हो टेन इंटू कॉट एक, कॉस इंटू सेक एक। अब ये तो रेसिप्रोकल में संबंध अपने देख लिया, अब संबंध क्या देखेंगे बच्चों हम, रिलेशन भागफल में। जो भागफल से इनके भाग देने पर क्या होगा, तो कभी बच्चों हम अगर ऐसे बात करते हैं, साइन ए क्या होता है, पी बटा एच, कॉस ए क्या होता है बच्चों, बी बटा एच। मैं यहाँ बड़ा अक्षर में लिख रहा हूँ, अब छोटा में समझ सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। साइन ऑफ एंगल ए और कॉस ऑफ एंगल ए का ये फार्मूला होता है, आपने याद कर लिया है, आपको याद हो गया था। अभी कहाँ याद किए थे हम, थोड़ा सा ऊपर याद किए थे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले से। बच्चे को याद हो जाने चाहिए, ट्रिक से याद रखो या डायरेक्ट याद रखो चलेगा। अगर मैं कहता हूँ बच्चों इसको इसको भाग दो, इनको भाग दो, तो क्या होगा, देख के देखते हैं। एक भी फार्मूला आपको रटने नहीं देंगे, इतना याद रखिएगा। अपने मैंने बोला साइन, अब चलो एक सापेक्ष ले रहा हूँ, कोई दिक्कत यहाँ पर बच्चों मत घबराना। यहाँ पर ए लिखूँ, अल्फा लिखूँ, बीटा लिखूँ, थीटा लिखूँ, पी सी क्यू, कोई भी एंगल लिया जाए इसके रेफरेंस एंगल, टेंशन जरूरत नहीं होता है, सिर्फ साइन समझना। साइन है, साइन का फार्मूला क्या होता है, पी बटा एच। ठीक, इसको मैंने माना ये इक्वेशन एक है। मैंने एक और रिलेशन देखा था कॉस से, कॉस इनका होता है मान लो बी बटा एच।
क्या दोनों को हम डिवाइड कर दें, इनके इसका वैल्यू से डिवाइड करें तो क्या मिलेगा, करके देखते हैं। पी बटा एच डिवाइड कर देते हैं इनसे, बी बटा एच, भाग तो आपको पढ़ा दिया हूँ। पी बटा एच, एच जाएंगे ऊपर और बी आएंगे नीचे, एच से एच कटा, पी बटा बी मिला। अब बच्चों तुम थोड़ा पंडित बद्री प्रसाद में जाके देखो, पी बटा बी किसका फार्मूला था। सर याद नहीं आ रहा है, थोड़ा अपन नोट्स पलट लो, नोट्स पलट लो। पी बटा बी, अच्छी हाँ, यहाँ देखो पी बटा बी किसका है, पी बटा बी टेन का था। टेंजेंट पूरा नाम है, इसका शॉर्ट नाम क्या है, यहाँ लिख दिया हूँ, इधर ये टेन, सबका शॉर्ट नाम यहाँ लिख दिया, संक्षिप्त नेम नीचे लिखा गया है। तो पी बटा बी किनका था, टेन का। उस सर तो क्या हम साइन और कॉस को भाग देते हैं तो टेन मिलता है, बिल्कुल टेन मिलता है बच्चों। यहाँ देखें, यहाँ देखें, यहाँ देखें, जो पढ़ाया हूँ सब नोट्स में लाया हूँ कि मेरे प्यारे बच्चों कुछ अलग से एफर्ट लगाना ना पड़े। ये ले, साइन ए और कॉस ए को भाग दिए तो हमको क्या मिला, पी बटा बी। और चूंकि टेन ए बराबर ही होता है पी बटा बी, अर्थात हमने एक रिलेशन समझा कि साइन और कॉस को भाग दे देंगे तो टेन मिल जाएगा। ऐसे ही बच्चों अब बहुत जिसमें से भाग दोगे तो क्या क्या मिल सकते हैं, तो एक फार्मूला आप याद कर सकते हो अब, यानी साइन ए बटा कॉस ए, साइन ए और कॉस ए को भाग देंगे तो क्या मिलेगा, टेन ए। तो ये फार्मूला ये कितना बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है। सर ये फार्मूला कितना बार यूज होगा, बहुत बार यूज होगा। बच्चे जो त्रिकोणमिति में होते हैं ना बच्चों, उनको सिर्फ एक ही उनमें कमी है, को अच्छे से पढ़ते नहीं है। मैं तो बोलता हूँ कि देखना आपका फेवरेट बना देंगे। जिन बच्चों को त्रिकोणमिति में डर लगता है ना, इस लेक्चर को भेंट करा देना, उनके पास शेयर कर देना, देखना वो त्रिकोणमिति से उनको प्यार हो जाएगा। मैंने ट्रिपल स्टार मारा है, ये फार्मूला ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो त्रिकोणमिति के सारे फार्मूले ही इंपॉर्टेंट है, तभी आप त्रिकोणमिति पढ़ पाओगे, नहीं तो गए हवा खाने। आपको बच्चों रटना नहीं पड़ेगा, आपको हम फार्मूला ऐसे ही याद करा देंगे पढ़ते पढ़ते। क्या बच्चों अगर हम कुछ ऐसा करें, अब ऐसा भाग दे दें, इस बार उल्टा भाग दे दें, यहाँ साइन कॉस का भाग दिए थे, अगर हम कॉस ए ऊपर रख दें, साइन ए नीचे कर दें तो क्या होगा, तो फिर वही फार्मूला चेक कर रख देते हैं। तो यहाँ आ रहा है बी बटा पी, तो बी बटा पी किसका फार्मूला हुआ करता था, तो आपने पढ़ा था टेन का उल्टा जो था बी बटा ई था। देखो यहाँ पर बी बटा पी क्या था, कोट था। तो कहने का मतलब अगर कॉस में साइन से भाग देंगे तो क्या मिलेगा, कोट मिल जाएगा। कॉस बट्टा साइन को भाग देंगे, कॉस बट्टा साइन को भाग देंगे तो क्या मिल जाएगा, कॉट मिल जाएगा। यहाँ ए ले लो, जब रिफ्रेश एंगल ए लिए हो तो यहाँ भी ए लेना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, कोई समस्या परेशान करता है नहीं। कुछ इंपॉर्टेंट बातें बच्चे जो बच्चे समझते नहीं है क्या है, आप समझ जाओगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, महत्वपूर्ण बिंदु। द सिंबल, अगर कहीं साइन ए लिखा है, अगर कहीं पर साइन ऑफ एंगल ए लिखा है और कहीं लिखते हो साइन इनटू ए, ये दोनों अलग अलग बातें हैं, कभी बराबर नहीं है। कोई बच्चा समझता नहीं, तो गुना में इधर भी, ये भी गुना में, यहाँ गुना से कोई रिलेशन है बच्चे। यहाँ पर यह एंगल गुना में नहीं है, यहाँ पर एक रेफरेंस लिया गया है, रेफरेंस एंगल है, सापेक्ष कोण है, लेकिन इनका गुना कभी बराबर नहीं होता है। कैसे, तो दूसरा पॉइंट याद रखेंगे बच्चों आप यहाँ पर, ये महत्वपूर्ण बिंदु है, इसमें बच्चे आके फंसते हैं, उन्हीं से क्वेश्चन नहीं बनता है। आप समझना कि साइन ऑफ एंगल ए और साइन इनटू ए कभी इक्वल नहीं है। त्रिकोणमितीय जो अनुपात होता है बच्चों, ट्रिकोनोमेट्रिक रेशियो जो होता है, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ट्रिकोनोमेट्रिक रेशियो, भुजाओं पर निर्भर नहीं करते हैं। भुजा से कोई, इन साइड से कोई मतलब नहीं है। तो सर किसका मतलब है, कोण पर मतलब है। किससे मतलब है, कोण पर। क्यों भुजा से मतलब नहीं है, थोड़ा देख लो, मैं देखो इसको समझा रहा हूँ। भुजा से कोई फर्क नहीं पड़ता है, अभी आपको साबित करके दिखाता हूँ। एक भी कॉन्सेप्ट आपको रटना नहीं पड़ेगा, चाहे मैथ हो साइंस हो, अपने इंजॉय भी किया होगा। मानता हूँ बच्चे अपने, मानता हूँ बच्चे अपने चैनल पे बच्चे कम हैं, व्यूज कम आते हैं, क्योंकि अभी परिवार भी अपना छोटा है, बच्चे कम पढ़ते हैं, थोड़ा थोड़ा महत्व कम समझते हैं, क्योंकि कभी हम नए हैं उतना भी, और अपने पास उतने क्वालिटी भी नहीं है। किसका बोर्ड उड़ गया, बच्चे आजकल जो देते हैं डिजिटल बोर्ड हो, ऐसा हो, तो ऐसा नहीं है। तो ऐसा नहीं कि अपना कंटेंट कमजोर है, अपना कंटेंट कहीं ना कहीं बहुत लोग से बेस्ट है, बहुत लोग से बेस्ट है, सुपर बेस्ट है अपना। कब आएगा, अभी आप पढ़ोगे हमसे, अच्छे रिजल्ट करोगे तो सबको भी विश्वास होगा। ये बच्चों मैं एक छोटा सा त्रिभुज लिया हूँ, तो इनका अगर रेशियो मान लो, इसका मैं मान के नाम भी दे रहा हूँ ए बी सी, और ये 3 है, ये 4 है, और ये 5 है। ठीक है, मैं बोला भुजा से कोई फर्क नहीं पड़ता है, देखना सच में भुजा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका नाम कुछ छोड़ता हूँ, पी क्यू आर। ये 3 था, चलो इसका मैं 5 गुना बढ़ाता हूँ, 5 गुना भुजा ले लेता हूँ। 3 है तो इसका मैं 5 गुना यानी 15 लेता हूँ। ये नीचे 4 था तो इसका मैं 5 गुना लेता हूँ, 20 ले लेता हूँ। ये मान लो 5 था तो इसका 5 गुना, मैं इसको 25 ले लेता हूँ।
क्या ये दोनों अलग अलग है? क्या दोनों का रेशियो अलग आएगा? बताओ, पहले सोचो। क्या दोनों दोनों का वैल्यू पर असर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा बच्चों, क्योंकि देखो बच्चों यहाँ पर कौन अगर, क्योंकि मेरा भुजा ना बढ़ गया है, एंगल तो सेम जाने वाला है, तो इसलिए त्रिकोणमिति कोण पर निर्भर करता है, भुजा पर नहीं। अभी से साबित करके दिखाइए। कर देते हैं। चलो निकालते हैं किसी का मान। मैं निकालता हूँ साइन सी का मान। ठीक है, सी क्यों ले रहा हूँ, यानी यहाँ पर ले रहा हूँ। अब बताओ, यहाँ पर सापेक्ष कोण है, ये 90 है, तो ये लंब हो जाएगा, नीचे वाला आधार हो जाएगा, हो गया आधार, ये कर्ण, और ये क्या हो गया, लंब हो गया। हाँ, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, P/H। तो P मैंने क्या बोला, लंब कौन हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, तो लंब कितना हो गया 3, H कर्ण का हो गया 5। ठीक है, ऐसा आंसर आया। साइन सी का वैल्यू कितना है, इतना। इसमें निकाल के दिखाइए सर साइन का। चलो निकालते हैं साइन। आपने एंगल इसको लिया था, तो यहाँ पर एंगल इसको लेते हैं। ठीक है, अब क्या निकालते हैं बच्चों, साइन, यहाँ पर कौन सा एंगल है, आर है, तो आर लेना पड़ेगा। फार्मूला तो P/H ही होता है, इसमें कोई छेड़छाड़ होगा नहीं। यहाँ पर देखो बच्चों, ये रेफरेंस एंगल है और ये सापेक्ष, ये 90 डिग्री है, रेफरेंस एंगल है, तो इसके नीचे वाला भुजा आधार कहलाएगी, आधार। ये लंब और ये कर्ण, तो हमको चाहिए लंब, परपेंडिकुलर। लंब क्या है बच्चों 15, कर्ण क्या है बच्चों 25। सर अब तो बोले भुजा सेम आंसर आएगा, आंसर तो अलग आ रहा है। अरे काट के देखो बच्चों, किसके टेबल से कटेगा, 5 के टेबल से कटेगा, तो ये 5 3 आई, 15 और 5 25। सर यहाँ भी 3/5, यहाँ भी 3/5। आपने सही बोला सर कि भुजा से कोई मतलब नहीं है, भुजा छोटा था, उसके 5 गुना था, 10 गुना था, असर नहीं पड़ा, सेम वैल्यू आया। क्यों सर, क्योंकि यहाँ भी कौन, एंगल पर फर्क पड़ा था, क्योंकि यहाँ भी कौन सेम था, यहाँ भी कौन सेम है, इसके लिए एंगल से लेना देना है। एंगल घटेगा बढ़ेगा तो भी त्रिकोणमितीय अनुपात पर असर पड़ता है, वरना असर नहीं पड़ता है। आवाज़ बच्चे थोड़ा बैठा है तो डरना मत, मतलब थोड़ा ऐसे मत समझना कि सर थके से है, ऐसा कुछ नहीं है। क्या समझा रहा था आपको, ये समझा रहा था कि त्रिकोणमितीय अनुपात भुजाओं पर निर्भर नहीं करती हैं। सेम बातें यहाँ समझा भी दिया हूँ, क्योंकि कौन आर के बराबर है, इसका मतलब अगर दोनों का वैल्यू बराबर आ गया तो क्या समझना, इस त्रिभुज का और इस त्रिभुज का साइन का रेशियो सेम आ रहा है, तो समझना कि दोनों त्रिभुज के एंगल जो है बराबर है। कौन सा एंगल, यहाँ पर सी वाला रिस्पेक्ट लिया गया था, यहाँ पर आर लिया गया था, दोनों एक दूसरे से क्या है, इक्वल है। अब बात करते हैं बच्चों हम लोग आइसोसेलेस राइट एंगल का, यानी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में क्या होता है बच्चों, इसमें दो भुजा बराबर होता है और एक कोण समकोण होता है, बात अच्छी है, ठीक है। कोण भी 90 डिग्री है तो ए और सी बराबर होंगे, इसका मतलब जरूर बराबर होगा। जब ये 90 है तो दोनों 45, त्रिभुज बराबर है, ये भुजा बराबर है, तो ये कोण बराबर होगा, यानी 45 हो जाएगा, बस साफ है। तो यहाँ से हम क्या सीख रहे हैं, यहाँ पर ए बी सी बराबर है तो कोण ए और कोण सी बराबर होगा, अर्थात यहाँ पर साइन ए, यहाँ पर साइन ए निकालो चाहे साइन सी निकालो, दोनों का मान बराबर आएगा। अब यहाँ पर दोनों का वैल्यू बराबर आएगा, ऊपर वाले त्रिभुज में नहीं, लेकिन इस त्रिभुज में अगर दोनों भुजा बराबर हैं, दोनों कोण बराबर है, तो यहाँ पर या तो इसके सापेक्ष निकालो या इसके सापेक्ष निकालो, आंसर सेम आएगा। आपको फीलिंग दिलाया जाएगा, जब क्वेश्चन कराएंगे ना तो आपको फीलिंग दिलाएंगे। अब चलो, चूंकि साइन जो होता है बच्चों, साइन अच्छा सॉरी साइन नहीं लिखा हूँ, यहाँ पर कर्ण की बातें कर रहे हैं हम लोग, सॉरी बच्चों। चूंकि यहाँ चूंकि को हम लोग सिंस पढ़ते हैं, इसको सिंस पढ़ो या चूंकि कहो। चूंकि कर्ण जो होता है समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है, बहुत अच्छी बात है, सब जानते हैं, प्यारे बालक जानते हैं। साइन ए और कॉस ए, ये अब देखो यहाँ पर साइन ए और कॉस ए का मान हमेशा 1 से कम होता है। अगर समकोण त्रिभुज में ये कर्ण जो होता है सबसे बड़ा होता है, तो वहाँ पर साइन ए और कॉस ए का मान हमेशा 1 से कम आएगा। निकाल के देखेगा हम लोग ना, कम आएगा। कब निकालेंगे, थोड़ा इंतजार कीजिए बच्चों, सबका मान निकालेंगे हम लोग कब। और लेकिन देखना, जबकि सेक ए और कोसेक का मान हमेशा 1 से बड़ा आता है, इस परम सत्य है ऐसा। जब समकोण त्रिभुज में कर्ण बड़ा होता है तो साइन ए और कॉसेक का मान हमेशा 1 से कम आता है। अभी देखो बच्चों कम क्यों आता है, थोड़ा आपको हम समझाइए दे, कहा है को हम दुविधा में रखें। मैंने बोला कर्ण सबसे बड़ा होता है, अच्छी बात है, और साइन और कॉस का वैल्यू 1 से कम आता है। कहा ऐसा होता है, क्योंकि देखो बच्चों साइन का फॉर्मूला होता है B/H और कॉस का होता है B/H। अब देखो बच्चों H सबको पता है सबसे बड़ा भुजा होता है, ये सबसे कम आएगा मान लो इसका मान 3 होता है, इसका 5 आ सकता है, इसका मान लो 4, तो कर्ण का मान तो बड़ा आएगा। तो बड़ा मान से मान लो ऐसा ही सोचो ना, ऊपर 3 है नीचे 5 है, भाग दोगे तो क्या 1 से बड़ा आएगा आंसर। चलो यहाँ B का मान लेते हैं मान लो 4, H मान लो तो कर्ण 5 है,
बड़ा होता ही है, त्रिभुज में सबसे बड़ा कर्ण ही होता है, कर्ण ही, इससे बड़ा कोई भुजा हो ही नहीं सकता है समकोण त्रिभुज होगा तो यहाँ भी एक से मान को में 0.1 कुछ आएगा, 0 कुछ आएगा। एक से बड़ा कब आएगा उसका आपको बताया गया। एक से बड़ा आते हैं बच्चों, उसमें हम लोग किस पढ़े, दूसरे में, यानी सेक में और कोसेक में। सेक में और कोसेक में क्यों, देखो क्योंकि सेक का फार्मूला होता है इसका उल्टा, एच जाएगा ऊपर बी आएगा नीचे, और हमने बोला कोसेक होता है इसके उल्टा, एच जाएगा ऊपर पी आएगा नीचे। अब कर्ण ऊपर है बच्चों, कर्ण सबसे बड़ा वैल्यू होता है, मान लो 5 ऊपर गया और 3 नीचे आया, 3 कम 3 1 कुछ आएगा, 1 से बड़ा आएगा। यहाँ भी कुछ मान लो 5 है नीचे 4 है, तो 4 कम 4 1 कुछ आएगा, 1 से बड़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वही बातें यहाँ पर बच्चों आपको समझाई गई है। ध्यान से लेक्चर देख रहे हैं, नोट्स बनाते चल रहे हैं। मज़ा नहीं आ गया तो फिर कहना, आप फिर देख रहे हैं कमेंट, एक अच्छे से कमेंट छोड़ के जाओगे, सर बहुत मज़ा आया, त्रिकोणमिति बहुत अच्छी चीज़ है, समझ में आ रही है। अभी क्या हो रहा है सर, अभी तो इंट्रोडक्शन चल रहा है। आज क्वेश्चन बनेगा सर, बिल्कुल बनेगा, क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा। ठीक है। चलो, त्रिकोणमिति में कोई त्रिकोणमिति अनुपात कोई मात्रक नहीं होता। सर मात्रक क्यों नहीं होता है, कैसे मात्रक होगा भाई, क्योंकि आप देखो भाई, भुजा को भुजा से भाग दे रहे हो तो कोई मात्रक आने के तो सवाल ही नहीं है। मैं बोला हूँ, हम त्रिकोणमिति करते हैं, भुजाओं को अनुपात से भाग देते हैं। जैसे हमने क्या किया था, कर्ण और लंब को भाग दिया था, कर्ण और आधार को, कर्ण और लंब को, ऐसे तो कुछ ना कुछ 6 रेशियो मिला था। तो मान लो ऊपर का भी कुछ मान लो सेंटीमीटर में होगा भुजा, मान लो ये भुजा 5 सेंटीमीटर है, नीचे वाला 4 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया तो कोई यूनिट बचा ही नहीं, यूनिट लेस होता है। ये तो बच्चे जानते भी हैं, ये कोई सब अपने अच्छा बात तो हमको नहीं बताया। चलो ये तो हो गया। हाँ, अब यहाँ जाओ बच्चों, अगर कहीं पर साइन ए का होल स्क्वायर लिखा है तो इसका मतलब ऐसा कभी नहीं हो सकता है। साइन स्क्वायर ए और साइन, देखो यहाँ पर साइन स्क्वायर ए, यहाँ पर साइन ए स्क्वायर, तो देखो बच्चों आप ऐसा ये लिख सकते हो, ये नहीं लिख सकते हो। तो समझते हो होल स्क्वायर का मतलब 2 बार, ठीक है। यहाँ पर साइन स्क्वायर ए लिख सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो, ऐसे नहीं। क्यों, देखो यहाँ समझाया हूँ, चूंकि साइन स्क्वायर ए को आप ऐसे कर सकते, साइन ए इंटू साइन ए, तो क्या हो जाएगा, साइन ए स्क्वायर, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। और साइन स्क्वायर ए को ऐसे भी लिख सकते हो, ये ऐसे लिखाता है बच्चों, लेकिन कभी भी उसके ऐसे नहीं लिखाता है, ये बात याद होनी चाहिए आपको। त्रिकोणमिति में कोई अनुपात नहीं होता है, अच्छी बात है। सर कुछ क्वेश्चन करा दीजिए, चलो ये हम थोड़ी करेंगे, आप करोगे, कैसे करोगे, अभी तो फॉर्मूला पढ़ाया हूँ, देखो ना 2020 में पूछ लिया है। लेट्स प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। निम्नलिखित में कौन कोसेक थीटा के बराबर होता है। सर कोसेक किसका उल्टा था, सर याद दिला दीजिए। अरे सर कॉस में साइन को भाग दिए थे तो क्या आया था, कॉस में साइन को भाग दिए थे तो कॉट आ गया था, तो कॉट हमसे पूछ नहीं रहा है। साइन को कॉस से भाग दिए थे तो क्या था, टेन थीटा आया था, तो टेन थीटा हमसे नहीं पूछ रहा है। यहाँ पर कोसेक थीटा पूछ रहा है, COSEC थीटा, कोसेक थीटा पूछ रहा है। सर कोसेक थीटा किसके उल्टा होता है, 1/sin के कि 1/sec के। सर इसको हम निकाल भी सकते हैं, लेकिन आप डायरेक्ट भी काम चला सकते हो, क्योंकि आपको तो फॉर्मूला याद हो गया है। क्या होगा, इसका हो जाएगा 1/sin, क्या हो गया 1/sin। जिन बच्चों ने सीख किया बहुत अच्छे, पहले आप करोगे फिर मैं करूँगा। दूसरा कीजिए, सेक थीटा किसके बराबर होता है, जल्दी सोचो, सेक थीटा ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, क्यों, ये होता है कॉट, ये होता है टेन। अब इन्हीं दोनों में सोचो, अब बच्चा तो चालाक है, अभी सोच लिया सब, सर कोसेक का थीटा तो ही जाया था, कोसेक का फॉर्मूला तो ही आया था, तो ही तो होगा नहीं, तो वो गधा हुआ मार दिया होगा कि ये सही होगा। लेकिन आपको मैं गधा बोला हूँ बच्चे, तो प्रेम से बोल रहा हूँ, तो मेरे प्यारे बालक को टेंशन मत लेना कि सर ने पे क्या बोल के चले गए। सर ने आपको कुछ नहीं बोला, तुम मेरे हीरो हो, और हीरो हीरो ही होता है। चलो उड़ा धुआं सब साले को, सारे सवाल को बच्चों धुआं उड़ा देना है। cos A इंटू टेन, ओ सर क्या करें, कुछ मत करो, कुछ कर लो कुछ मत करो, कुछ कर लो, चलो कर लेते हैं बचुआ। cos A का फॉर्मूला क्या होता है, cos A का फॉर्मूला क्या होता है, तुम इसको 2-3 तरीके से बना सकते हो। cos का फॉर्मूला, चलो बच्चों मानता हूँ कि चलो cos A है, ठीक है, 2-3 तरीके से बनेगा। tan का फॉर्मूला भी आपने सीखा था, भाग दिया था किसमें, sin A, और cos A में तो आया था। कहाँ बचुआ तू cos A से cos A काट सकता है का, हाँ शायद, कहाँ बच रहा है बबुआ, sin A। सर एक और तरीका समझाइए ना, कहीं याद नहीं रहा तो। ले चलो ट्राई करते हैं, हम भी तो बालकन हैं, हम भी तुम्हारे से प्यारे बालक हैं, पढ़ते हैं। सर प्यारे बालक हैं, हाँ हम भी प्यारे बालक हैं, तभी तो प्यारे बालक के टीचर बच्चे भी प्यारे बालक हैं। चलो cos A इंटू
tan A क्या होगा। कॉस का फॉर्मूला हमने सर सीखा है पंडित बद्री प्रसाद से। देखो हमने क्या सीखा है, पंडित, यहाँ यहाँ छोटा हो जाए बचुआ, छोटा हो जाए, चलो हमने सीखा है पंडित बद्री प्रसाद, क्या बोल दिए थे, हर हर बोले, हाई साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन, शॉर्ट में लिख रहा हूँ। अब इनका उल्टा क्या होता है, कोसेक, इनका उल्टा है सेक, इनका होता है कॉट। हम कॉस चाहिए तो कॉस का फॉर्मूला तो ही होता है बी बट्टा एच, टेन का फॉर्मूला तो ये है पी बट्टा बी, पी बट्टा बी, बी से बी, पी से बी, बच गया पी बट्टा एच। पी बट्टा एच क्या था, साइन। ओ सर मजा आ गया सर, पी बट्टा एच क्या था सर, साइन था। कितने खूबसूरत पढ़ाते हो सर, अपनी तारीफ अपने से कर लेते हो सर, कितने महान हो सर। हाँ बच्चों हम महान हैं, अपने तारीफ अपने से कर लेते हैं, क्योंकि तुम लोग तो करते नहीं हो ना, तुम लोग तो बहुत शातिर इंसान हो, पढ़ के चले जाते हो, एक प्यारा सा कमेंट डालने में डरते हो, पता नहीं क्या है, कहा हम तुमको अच्छा से नहीं पढ़ाते हैं क्या। सर बहुत अच्छे पढ़ाते हो, तो क्या तुम तारीफ नहीं करोगे क्या, नहीं करेंगे सर, हम लोग ऐसे ही हैं। ठीक है चलो तुम्हारी मर्जी, लेकिन तुमसे हम कभी ना कभी तारीफ तो करवाएंगे। कैसे करवाएंगे, इतना मेहनत करेंगे आपके लिए, इतना मेहनत करेंगे, कभी ना कभी आपको तरस आएगा ही कि कोई सर हमारे लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, तो हमको एक प्यारा सा थैंक यू बोलने में जाता क्या है। ठीक है बालक, सर है तो याद हो गया, एक बटा साइन अभी तो हम पढ़े थे, इको से क्या उल्टा होता है। ए सर सेक बी कॉस बी कुछ नहीं है, हम बना देंगे, बना लो बना लो बना लो। सेक इंटू कॉस बी, सेक का फॉर्मूला होता है बबुआ जी, क्या सर सवाल कहाँ से लाए हैं, सारा क्वेश्चन बोर्ड का है, सारा क्वेश्चन बोर्ड का है बबुआ, कॉस बी सारा क्वेश्चन बोर्ड का है, दिखा दे। हाँ चलो बालक, सेक का फॉर्मूला क्या होता है सर, पी बटा बी से बन जाएगा। देखो ये होता है पंडित बद्री प्रसाद, अभी हम लिखे थे ना पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, तो कॉस का उल्टा होता है, कॉस का होता है बी बटा एच, तो एच बटा बी हो जाएगा इसका। ये तो कॉस से है, ये तो पी, कॉस का तो बी ए बटा एच होता है, तो बी से बी कर दो। अरे ये तो यहाँ एक बच रहा है रे, अरे बालक वो सुंदर बालक, ये प्यारे बालक, एक आ गया है बाबू। चलो कॉस अल्फा, यहाँ पूछ रहे हैं हमसे, ये 2022 में पूछा है, ये 2022 में पूछा है बच्चों, सब ने पूछा है, मैं थोड़ा लिखना भूल गया था उस समय, क्योंकि थोड़ा समय कम है बच्चों अपने पास, इसीलिए 1/cos अल्फा, 1/cos अल्फा ये क्या होगा। अरे अभी तो पढ़ गया था, इस सेक के बराबर होता है, किसे होता है, एक बटा कॉस सेक के बराबर, किसका रेसिप्रोकल होता है, गुस्सा आता है सब, ज़्यादा नहीं करता है सब, एक बटा कॉस क्या है सवाल में, एक बटा कॉस, देखो देखो मैंने बोला एक बटा सेक, सुनो ऐसे सोचो ऐसे सोचो, मैं थोड़ा इसको लिखना भी भूल गया, तुम उल्टा है तो देखो, अगर ये इसके उल्टा है तो इसका उल्टा ये हो जाएगा, एक बटा कॉस है तो ये हो जाएगा सेक हो जाएगा, क्योंकि एक बटा सेक अगर कॉस होता है तो एक बटा कॉस भी सेके होगा। थोड़ा इस पर हम बात करें, नहीं तो सब कन्फ्यूज हो गया होगा। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ बालक, देख बालक आपको हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था साइन जो होता है एक बटा कोसेक होता है, मैं यहाँ पर कोई एंगल नहीं लिख रहा हूँ, चलो थोड़ा सीधा ही लिख देते हैं, साइन होता है एक बटा कोस के रेसिप्रोकल, ठीक। तो क्या अब आपसे ऐसा पूछा जाए एक बटा साइन, एक बटा साइन, तो तुम इसको नहीं कहोगे, कहोगे क्यों नहीं, क्योंकि अब यहाँ चल जाएगा तो वहाँ चल जाएगा, बात साहब। ऐसे ही आपको हमने पढ़ा था एक कॉस जो होता है एक बटा सेक होता है, तो क्या एक बटा कॉस, अब उल्टा कर दो, ये ये यहाँ जाएगा ये यहाँ आएगा, तो वो सब समझ रहा है, लेकिन फिर बताते हैं बालक, कुछ कुछ होते हैं लोग, ये तो पूछ रहा है आपसे, ये आंसर होगा इसका, लेकिन और बात कर लेते हैं, छः तो ये है। अब देखो टेन जो होता है बच्चों वो एक बटा कॉट होता है, तो क्या एक बटा टेन, ये यहाँ जाएगा तो ये यहाँ जाएगा, तो क्या बचेगा, सिर्फ कॉट उधर चल जाएगा, तो कॉट यहाँ जाएगा बराबर। ये तो है, ये तो है, इसमें बहुत यूज होगा फार्मूला, ये सब बोर्ड में ऐसा पूछे सवाल है, सूत्र पूछता है, हाँ बच्चों फार्मूला पूछ लेता है, फार्मूला पूछ लेता है प्यारे बालक। जो अभी मैं बोर्ड पर लिखा हूँ उसको आप नोट भी कर सकते हो अगर तुमको भूलने की आदत है तो, लेकिन समझदार बालक होगा तो उसको जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन लिख लेना कहीं कहीं पर, कभी कभी हम थोड़ा कुछ बातें भूलते रहते हैं, दिमाग ही है, और दिमाग तो बच्चा ही है ना जी। चलो
हो गया प्यारे बालक, हो गया। चलो इसको तुम निकाल लो। साइन का क्या होता है पी बटा एच, इसका क्या होता है बी बटा एच, उल्टा पी बटा एच बटा पी, इसका भी एक ही आएगा। ओह सर तो सवाल आ गया बनाने वाला। हाँ चलो कराते हैं, एक सवाल कराते हैं और धुआं उड़ाते हैं, फिर तुम देखना। तुम आज अभी एक दो क्वेश्चन करा देंगे, आपका एनसीईआरटी 8.1 फिनिश। 8.1 तुम घर से बना के आना। एक ऐसा सर मिलेंगे यूट्यूब पर आपको, आप उनसे पढ़ रहे हो कि ये क्वेश्चन कम कराएंगे, आप क्वेश्चन ज़्यादा करोगे। बोलो ये अच्छा है कि सर ज़्यादा करें आपसे क्वेश्चन ना हो। बच्चों मैं आपसे प्रश्न करता हूँ, सर जो आपको लोग जहाँ से पढ़ते हैं बच्चे, वो ज़्यादा क्वेश्चन कराएं और बच्चे से क्वेश्चन कम हो। अब मैं कहता हूँ कि मैं पढ़ाता हूँ तो मैं क्वेश्चन कम करूँ, बच्चे क्वेश्चन ज़्यादा कर लें, ये दोनों में कौन अच्छा लग रहा है आपको? चलो 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 ठीक है ठीक है। बच्चे बात को बच्चे समझ गए क्या मैं उनसे कहना चाहता हूँ। ये क्वेश्चन लिखिए पहले आप, ये क्वेश्चन लिख लें, सब्जेक्ट में आ गया, आप एमसीक्यू पार हो गया आपका। चलो बनाते हैं सवाल को। देखिए प्यारे बालक, आपसे पूछ रहे हैं त्रिभुज है एबीसी जिसमें कोण भी 90 डिग्री है, समकोण मतलब 90 डिग्री है। तो हम तो पहले बनाएंगे समकोण त्रिभुज, यहाँ बना दिए। कुछ इसमें से उतारना नहीं है, नहीं वो चलो तू उतारिए लेगा सब, पहले हम तुमको बोर्डे पर समझा दें, तू छापने में सब माहिर है, छाप लेगा फिर फीलिंग नहीं आएगा, तुमको मज़ा नहीं आएगा। देखो ये बोला है समकोण त्रिभुज है, ठीक है हमने बना लिया। इसमें बोले हैं कि कोण भी क्या है, समकोण है, तो मैंने कोण बी को राइट एंगल कर लिया, 90 डिग्री कर दिया, समकोण का साइन दिखा दिया। इनका नाम देता हूँ, त्रिभुज का नाम है एबीसी। ठीक है प्यारे बालक, अब ये बोले हैं कि यदि cos a बराबर 1/4 है, ये कह रहे हैं सवाल में, गिवन क्या दी है हमको, देखो ये गिवन क्या है यहाँ पर। अच्छा बच्चों यहाँ पर जो बात हो रही है कॉस, गिवन पहले देख लो, cos a क्या लिखा है cos a, तो इसको कैसे पढ़ते हैं बच्चों, cos ऑफ एंगल a, एंगल a क्या है, ये है बच्चों, ये है आपका, ये पकड़ लिया कि नहीं पकड़ा, ये पूछ रहा है तो ये दिया है। अब बताओ इसमें से लंब कौन है, तो ये बच्चों लंब हो गया, क्योंकि देखो रेफरेंस एंगल के सामने लंब परपेंडिकुलर, पी लिख देता हूँ, चलेगा बालक, चलेगा। इसके 90 के सामने हाइपोटेनस कर्ण, वो सुंदर बालक। ये जो बच रेफरेंस एंगल और इनके जो चाहे सापेक्ष कोण के जो एडजेसेंट साइड है यानी आसन भुजा है, ये वाला, ये कहलाएगा आधार। आधार को मैं क्या बी को, बेस को बी लिख दूँ, चलेगा सर। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, आपने पढ़ा था पंडित बद्री प्रसाद से, फिर से लिख दे क्या? सर कितना लिखिएगा, याद हो गया है, बी बट्टा एच। क्या होता है, बी बट्टा एच। इनका वैल्यू क्या दे रहे हैं, ये दिए हैं आपको, सिर्फ ऐसा दिया है गिवन में, अगर लिखना चाहो तो कॉस ए बराबर दिए हैं ये 1/4। मैं पेन चेंज कर रहा हूँ थोड़ा, ऐसा दिए हैं। तो क्या कॉस ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, इसका फॉर्मूला होता है बी बट्टा एच, और बी क्या है बच्चों, बी बोले तो इसका बेस क्या है, बेस आपको दिख रहा है ए बी, एच क्या है बच्चों, हाइपोटेनस ए सी। इनके वैल्यू दे रखे हैं 1/4, यहाँ से ए बी का मान 1 आ गया और ए सी का मान 4, ए सी ये वाला मान 4 आ गया, कुछ लिखना नहीं, सब समझना है, नोट्स में से उतारना है 4, और ए बी 1 आ गया, ये वाला मान लो 1 आ गया, और हाइपोटेनस का मान मान लो 4 आ गया, ऐसे समझ लो। बालक सर इसका तो नहीं पता है, कैसे निकालें? तो बच्चों आपको मैंने क्या बोला था, हमने क्या पढ़ा था बच्चों, हमने पढ़ा था पाइथागोरस चर्चा को। क्यों? क्योंकि समकोण त्रिभुज में ही हम लोग बात करेंगे, पूरे त्रिकोणमिति में सिर्फ समकोण त्रिभुज की ही बातें होगी। तो समकोण त्रिभुज है, 2 भुजा पता है, तो तीसरा क्यों नहीं पता होगा, हो जाएगा। कैसे? तो पहले तो हम इनको कुछ मान लीजिए, तीसरा नहीं पता तो इनको हम के कुछ एक्स कुछ मान लेते हैं। तो हम ऐसा कर लेते हैं कि ए बी बराबर ए सी, ये दोनों को हम के मान लेते हैं। तो यहाँ भी के अब लग जाएगा, तो इसका ए बी का मान क्या आ जाएगा, ए बी का मान आ जाएगा 1 1 के लगाते हैं अपने से, और ए सी का मान क्या आ जाएगा 4 के, दोनों में हम के लगा लिए, यहाँ के लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 1 के को सिर्फ के भी लिखा जा सकता है, 1 के कहो चाहे के कहो, बतिया देखिए कौन, ऐसे कहो तो ए के, ऐसे कहो तो के, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको निकालना है बी सी, तो ये करना है। तो आपको देखो मैं समकोण त्रिभुज का 3 फार्मूला सिखा रहा हूँ, ये साइड में, इसको कहीं लिख लेना, कहीं कोना पर लिख लेना। देखो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, आपने पढ़ा होगा कर्ण का स्क्वायर, आपने पढ़ा होगा कर्ण का स्क्वायर जो होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के योगफल के बराबर होता है, ये पाइथागोरस है। ठीक है, अगर आपको निकालना है बच्चों कर्ण, तो ये, तो इसको डायरेक्ट सिर्फ कर्ण निकालना हो, कभी ये निकालना, तो इसको हटा दो, तो इसका क्या बनेगा, तो रूट अंडर बन जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और कभी बच्चों आपको ये निकालना हो, ये निकालना हो लंब, तो कैसे निकालोगे,
तो क्या करोगे, इधर का माइनस हो जाएगा, यानी एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बच्चों कभी आपको बी निकालना हो तो क्या हो जाएगा, ये 3 फार्मूला 1 2 3 है, तो ये ओरिजिनल, इसी से हम ड्राइव कर रहे हैं। अब क्या हो जाएगा, इसको अगर निकालना हो तो ये इधर का माइनस हो जाएगा, किस में से, कर्न स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। सर रूट कहाँ से आ रहा है, अरे बच्चों इसमें का देखो, इसका हम रूट हटाएंगे, रूट हटाएंगे तो क्या वर्गमूल बनेगा, इसमें का रूट हटाएंगे तो वर्गमूल बनेगा बी, इसमें का रूट हटाएंगे तो वर्गमूल बनेगा, इधर प्लस में है तो इधर का माइनस हो जाएगा। तीनों सूत्र याद रखना, ये कहीं साइड में लिख लेना कोना पे, ऐसी जरूरत नहीं पड़ेगा, सिर्फ आपको ये याद है ना कर्न का स्क्वायर। तो हम देखो क्या कर रहे हैं बच्चों, हमको निकालना है पर क्या, लंब, क्या निकालना है, लंब, यानी हम क्या ये फॉर्मूला लगा दें, तो हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, अभी आपको यहाँ से लिखना नहीं है, चूंकि पी बराबर क्या फॉर्मूला होता है, कर्न स्क्वायर माइनस पी का बी का स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, एल पी निकालना है क्या, हाँ ठीक है, बी स्क्वायर। कर्ण क्या है बच्चों, यहाँ पर कर्ण का वैल्यू क्या है 4k, तो क्या हो जाएगा 4k का स्क्वायर। बी क्या है बच्चों, बी है आपका 1, यानी 1 लिखो या क्या लिखो, तो 4k का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 चौचौ का 16, और के का स्क्वायर सिर्फ के ही स्क्वायर आएगा, 16 के स्क्वायर में से 1 के स्क्वायर घटाओगे तो कितना बचेगा 15 के स्क्वायर है, तो के दूग है तो इसका वर्गमूल निकल जाएगा बच्चों। तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि बाहर निकल गया और 15, ये इसको ऐसे भी लिख सकते, ये ऐसा लिखो या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, रूट में 15 के बाहर हो गया, के बाहर लिखो, तो दोनों तरीका सही है, आपको जो सुविधा। कभी रूट में इसको के मत ले जाना, रूट से बाहर है, इसे रूट में सिर्फ अंडर 15 है, यानी इसका वैल्यू हम निकाल दिए, क्या आ गया रूट 15 के, चाहे के इंटू 15 ऐसा लिख दो ना, जो तुमको मजा आता हो। अब क्या निकालने के लिए बोले थे हमसे, ये बोले थे बबू आपसे साइन ए और टेन ए का मान निकालो, निकाल देते हैं, मिटाएं बोर्ड को, इतना बातें समझ, चलो नहीं मिटाते हैं, यहाँ समझाते हैं। अब हमसे पूछ रहा है साइन ए, साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी याद करो सर, पी बट्टा एच होता है। पी क्या वैल्यू क्या है, पी क्या है आपका, पी बोले तो आपका लंब क्या है, लंब आपका बीसी है, क्या है बीसी, एच क्या है आपका एसी, बीसी का मान क्या है 15 रूट के, रूट में 15 के, एसी क्या है बच्चुआ, एसी, ओ सर मजा आ गया, कैसे के कट गया, यानी साइन ए का वैल्यू आ गया रूट अंडर 15/4, मजा आ गया सर। एक और पूछा है उसको भी निकाल दे, टेन ए का पूछा दरन, कोई दिक्कत नहीं खन, टेन ए का वैल्यू क्या होला बाबू, पी बट्टा बी, पी बट्टा बी, पी क्या है बच्चों आपका रूट में 15 के, और बी क्या है बच्चों आपका के, सिर्फ रूट 15, मजा आ गया सर। अब नोट्स में से उतारना है, अब बुझाएगा पूरा, नहीं तो धर धर सब छाप छुप लेता है। किसी को डाउट होगा तो पूछना बच्चों, फिर से एक्सप्लेन करेंगे हम। बच्चों जल्दी से आप क्या करो, चैनल को थोड़ा बड़ा करो, सेशन जल्दी लाइव से आने लगेंगे, ज़्यादा वीडियो व्यूज आएंगे तो बच्चों हम लाइव आएंगे बच्चों। लाइव में क्या होगा ना बच्चों, आपको ज़्यादा मजा आएगा, लाइव में क्या होगा बच्चों को ज़्यादा मजा आएगा, क्योंकि आप मेरे अपने कमेंट पूछ सकते हो। चलो अब कोशिश करते हैं बच्चों, अब लाइव क्लास, अभी क्या है 1000 सब्सक्राइबर भी तो हो जाने चाहिए, तो अभी थोड़ा अधूरा है, आप ही लोग तो पीछे पड़े हो, पीछे हो, मैं तो पीछे नहीं हूँ, मैं तो कंटेंट आपको दे ही रहा हूँ। थोड़ा सा आप सपोर्ट करो, जल्दी से वीडियो को सपोर्ट कर दो, शेयर कर देना कि बच्चे जुड़ जाए, अपना फैमिली पूर जाए। 1000 से थोड़ा मतलब ज़्यादा, मतलब 1000 10 20 जितना भी ज़्यादा हो जाए, उसके बाद हम आपको लाइव क्लास देंगे। और देखना मैं बोल रहा हूँ कि पेड कोर्स वाले से अच्छा ना पढ़ा के चला गया मैं यहाँ से, हम पेड कोर्स से अच्छे पढ़ा के आपको जाएंगे यूट्यूब पर, खुद आपको फील आएगा, हम कहने की जरूरत नहीं, इसमें कहने की जरूरत नहीं, लो जो आपको पढ़ाया सारी बातें यहाँ पर मेंशन है। अब आपको नोट्स बना लें प्यारा सा, चाहे तो खुद से बना सकते हैं, लेकिन पहली बार नोट्स बना ले देखकर, क्योंकि अभी पहली बार आप सीख रहे हो तो थोड़ा सा मुश्किलें तो आएंगी ही। यहाँ भी हम के लगा, चलो यहाँ के पहले लिख दिया हूँ, आप यहाँ भी के लिख सकते थे, आपकी मर्जी, दोनों बातें इसीलिए मैं चर्चा किया हूँ। अब बच्चों हो गया आपके यहाँ पर, हो गया बच्चों जी का, बच्चा जी का सवाल हो गया, बन गया, हाँ सर बन गया। अब बच्चा जी आपके लिए क्वेश्चन देने जा रहा हूँ, ये क्या तुम कर पाओगे, हाँ सर कर लेंगे। टेन ए बराबर 4/3 दिए हैं, तो आपसे पूछ रहे हैं क्या होगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बच्चों कहाँ का है नहीं बताएंगे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम्पल का ही सवाल है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया सवाल है। चलो बनाते हैं, एक त्रिभुज ले लेते हैं, जब भी आपको त्रिकोणमिति की बात होगा तो हमने बोला समकोण त्रिभुज का ही बात होगा, एक त्रिभुज बना लेना, समकोण बना लेना। अब सबका सापेक्ष देखना, एक का सापेक्ष बढ़ रहा है तो ये आपका रेफरेंस एंगल हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, इसके सामने ये आधार, इसके सामने होगा तो कर्ण, और ये आसन भुजा तो
सॉरी ये आसन भुजा है तो आधार, ये तो रेफरेंस एंगल के सामने आओगे तो लंब, ठीक है, सारी बातें मेंशन है। अब देखो बच्चों यहाँ से समझो, यहाँ से tan A का फार्मूला P बटा B होता है, BC बटा, तो P क्या है यहाँ पर लंब क्या है बच्चों, BC है, और आधार, आधार क्या है AB, दिया कितना है 4/3, तो क्या मान सकते हैं इनको के मान लिया, अच्छी बात है। लेट मैंने मान लिया कि BC और AB, BC और AB दोनों में के मान लिया, तो ये इसका भी मान 4, BC का मान 4 के, इसका मान हो जाएगा 3 के, ठीक है। यहाँ लिखना चाहो तो अब लिख देना कि BC का मान आ गया 4 के और AB का मान आ गया 3 के, ठीक है। अब हमको देखो ये पता करना है कर्ण, तो पाइथागोरस पर लगाते हैं, पाइथागोरस पर में से क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण क्या है बच्चों अपना, ये नहीं पता है तो इसका रूट बनेगा डायरेक्ट, बस मैंने जो फार्मूला सिखाया था ना आपको थोड़ी देर पहले मिटा दिया, उसको भी लगाते तो काम आपका हो जाता है बच्चों, आप इसको भी लगाएं तो काम आपका हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ये आ गया। अब 25 का वर्गमूल क्या होता है 5, और के स्क्वायर 2 होते हैं के, यानी 5 के आएगा आंसर, क्या आएगा बच्चों इसका 5 के आएगा, आ गया AC के मान 5 के। अब देखो दुनिया में कोई ताकत रोकने वाले नहीं है, त्रिभुज के तीनों भुजा आपने फाइंड कर लिया, अब आपसे क्या ही पूछ लेंगे, आपसे पूछ रहे साइन तो P बटा H होता है, तो P जो है BC है और AC ये हो गया, मान बैठे ना उनका, उनका 4 के है, इनका 5 के है, के से के कट गया, सिर्फ 4 बटा बचा है। अब क्या कॉस का पूछ रहे हैं तो B बटा H, बस आ गया आंसर। अब कॉट पूछ रहे हैं तो निकाल दो, कॉट क्या होता है, देखो tan तो सवाल में ही दिया था आपको सवाल में दिया था, tan का मान दिया है 4/3, कॉट पूछा था इसका उल्टा, देखिए कितना दिमाग लगाया है। कॉट क्या होता है बच्चों, इसका उल्टा होता है, जब ये 4/3 है तो उसका उल्टा 3/4 ना होगा, उल्टा हो जाएगा, तो हम तो चालाक हैं। कॉट पूछा था तो कॉट हम बोल देंगे कॉट जो कॉट हो जाए, कॉट जो होता है बच्चों 1/10 यानी उसका उल्टा होता है, तो एक है 10 का मान खुद बैठा दी, सवाल में दिया था 3 चल जाएगा ऊपर, हो गया। कोसेक पूछ रहा है साइन का उल्टा, साइन एक का एक, साइन का मान तो अभी निकाल लेते हम 4/5, तो 5 अब चल जाएगा ऊपर, कि बटा का भाग है सिखा दिया हूँ। सेक कोसेक का उल्टा, कॉस का उल्टा। सर मजा आ गया, मजा आ गया सर, त्रिकोणमिति में मजा आ गया। चलो सर इंग्लिश का है आ गया, कुछ नहीं है बच्चों, लिख रहा है कि एक समकोण त्रिभुज है PQ जिसमें Q 90 डिग्री है, समकोण है, और PQ 12 है, ये 5 है, और इसमें तीनों भुजा दे दिया है, सवाल बबुआ छप सवाल है, बनाओ तो इसमें बनाओ जल्दी। tan P और sin R का मान पूछ रहा है, देखो ये मैं सवाल बताऊँ मेरे बच्चे कर लेंगे तो अच्छा होगा, जो कर लेगा ना, मैं जो शुरू में कॉन्सेप्ट सीखा वो मजा आ जाएगा। देखो यहाँ पर बता रहा हूँ, सवाल ऐसा है, मैं इसका फिगर बनाता हूँ, एक PQR है, PQR समकोण त्रिभुज है जिसमें Q 90 है, तो 90 कर दिया Q को। अब ये बोल रहे हैं आपसे कि P से Q 12 है, ये 12 है सेंटीमीटर में, चलो QR ये 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, और PR ये है 13 सेंटीमीटर। बच्चों मेरा सवाल का आंसर दो, एक आप बता दो कि tan P का मान क्या होगा, बहुत ही सवाल है, और एक बता दो sin R का मान क्या होगा, जल्दी जल्दी करो, तो जो ये बच्चा जो कौन समझ लेगा ना कौन बदला है, जो बच्चा कौन बदला है तो मजा उड़ा देगा। चलो हाँ बच्चे कर लिए होंगे, अब मैं करता हूँ। tan P P ये ले रहा है, ये ले रहा है इस बार, तो हई तो हो गया आधार, हई हो गया लंब, हई हो गया कर्ण। और tan का फॉर्मूला में पढ़ते हैं क्या होता है, लंब बटा आधार, P बटा B होता है, लंब बटा आधार। तो लंब क्या है इस बार लंब क्या है आपका, ये 5, और आधार, आधार क्या है बबुआ जी, आधार है आपका 12, ये आंसर होगा। सर साइन आर का फॉर्मूला, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन का पहले आर तो देखेंगे बाद में, अब ये एंगल के सापेक्ष आ गया, ये चाल चल दिया है हमको, तो पहले साइन का फॉर्मूला लिखो, साइन का फॉर्मूला होता है पंडित बद्री प्रसाद से P बटा H, ठीक है। अब देखेंगे ये आर के सापेक्ष में P क्या है, अगर इसको लेता हूँ तो ये लंब कहलाएगा, यानी 12, H हाइपोटेनस तो नहीं बदलेगा, 12 बटा, जो बच्चा इसको बना दिया होगा ना सुपरमैन, अब आपसे कुछ दिक्कत नहीं होगा, नोट कर लें, नोट कर लें बच्चों, आपने नोट किया होगा, इसको जल्दी से कीजिए, जल्दी से कीजिए। अरे बाप रे, अब हो गया बच्चों, अब देखेंगे इसको। अब ये पूछ रहा है cos थीटा बराबर 2/3, तो sec थीटा का मान क्या होगा, ये कोई सवाल है, ये तो बहुत आसान है। cos किसका उल्टा होता है, इसका उल्टा होता है तो पलट देना है, इसमें तो बनाने का सवाल ही नहीं है। cos दिया है, sec पूछ रहा है, sec उसका उल्टा होता है, हो गया आंसर आ गया 3/2। हो गया बालक, चलो अब सवाल एक और कीजिए। अब सर जी आपको तंग नहीं करेंगे, बच्चे परेशान हो गए बच्चों, इंट्रोडक्शन में ज़्यादा समय चला गया, लेकिन वही आपका बेस था। ये सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि P क्यू आर में Q समकोण है, साइन R इतना है, तो cos P और sec P का मान ज्ञात करें।
ठीक है, हमने समकोण भी बना लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक बार आर के सापेक्ष, एक बार पी के सापेक्ष। आर तो दिया है, साइन आर का मान दिया, साइन आर का फॉर्मूला लगा दो, पहले लगा तो पी बटा एच। पी क्या है यहाँ पर, आर के सापेक्ष में दिया है ना, यानी इसके सापेक्ष में दिया है, ठीक है। तो इसके सापेक्ष में दिया है हमको, तो ये मेरा क्या हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, ठीक है। तो वहाँ से हमको क्या मिल गया बच्चों, हमको मिल गया दो वैल्यू, एक मिल गया 4 एक 5, यानी एक 4 के 5 की। हमको आधार नहीं पता है, तो आधार हम कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस से निकाल लेंगे। पाइथागोरस से क्या निकाल लेंगे, आधार निकाल लेंगे। चलो मैं आधार मेरा क्या है, क्यू आर है। आधार का फॉर्मूला लगा दिए, क्या होता है, बस वही कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो 50 25 चटोगे 16 घटाओगे तो 9, घटा इसको एक लाइन और बन सकता था बच्चों, घटाओगे तो कितना आएगा 9 के स्क्वायर, और 9 का वर्गमूल 3 और 2 के है तो यू के बाहर हो जाएगा 3 के, ठीक है सर। कॉस का पूछ रहे हैं, कॉस पी का पूछ रहा है। थोड़ा अब देखो मैं चित्र यहाँ लेके आता हूँ, चित्र लेके आता हूँ, क्योंकि ये सवाल में यही मेन पावर है। सवाल क्या है, पी क्यू आर, यहाँ पी, यहाँ क्यू, यहाँ आर, ये 5 है, ये 4 है, यहाँ 3 है, ऐसा सवाल है। अब देखो ध्यान से, आपसे क्या पूछ रहा है, कॉस पी पूछ रहा है, यानी इस सापेक्ष पूछ रहा है, इसके सापेक्ष में पूछ रहा है, इसके सापेक्ष में तूने निकाला है लेकिन पूछ रहा है इसके। तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बी बटा एच। अब देखो पी लिया है तो कॉस बी, कॉस पी, तो बी बाबू छोड़ दो, बी का मान क्या हो जाएगा, बी इसके लिए बी क्या हो जाएगा, इसके लिए बी यही हो जाएगा पी क्यू। एच क्या हो जाएगा, वही 5, यानी 4/5 क्या हो जाएगा, 4/5 आया है। बहुत अच्छा बच्चा, पकड़ लिया बच्चों, हाँ सर सेक पी, ठीक है। और क्या पूछ रहा था, कुछ और कुछ पूछ रहा है क्या, कॉस पी सेक पी आ तो गया, यही निकालना था आपको, यही निकालना था सर। एमसीक्यू में रहेगा तो क्या करेंगे हम सर, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो क्या करेंगे, साइन थीटा बराबर 3/5, साइन थीटा बराबर पी जाओ तो बाबू, साइन थीटा और पी 3/5 कॉस। तो क्या सर ऑब्जेक्टिव में उतना समय लेंगे, नहीं बच्चों, सर जी आपके लिए लाए हैं ट्रिक, ऑब्जेक्टिव के लिए है अपने पास धांसू ट्रिक। चलो पहले क्वेश्चन लिख लो, लिख लो, इसको तरीका सिखाते हैं कैसे कैसे उड़ाना है एमसीक्यू में। हाँ सब्जेक्टिव पूछेगा तो बिल्कुल ऐसे ही बनाना है, एमसीक्यू पूछेगा तो ऐसे। चलो सर एमसीक्यू में इसका ट्रिक सिखा दीजिए, सिखाते हैं बालक, सिखा देते हैं। तो उसको सिखाने से पहले आपको आप इसको नोट करो, ये ट्रिपलेट नंबर लिखो। और ट्रिपलेट नंबर कहाँ आपको लिखवाया गया था बच्चों, याद करो, आपको ट्रिपलेट नंबर कहाँ लिखवाया गया था, याद करो। आपको ट्रिपलेट नंबर अब बेसिक क्लास में जो रियल नंबर पढ़ाया था ना, वहाँ भी लिखवाया हूँ, तो वहाँ से भी याद करना है। यहाँ का कितना दिया हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 दिया हूँ, लेकिन वहाँ हो सकता 1 2 और ज़्यादा दिया होगा, तो वहाँ से भी याद कर लेना। ऐसे मुझे जब जब ये ट्रिपलेट नंबर कुछ याद पड़ जाएंगे तो जैसे देखना बच्चों, ये मैं सिर्फ कर्ण, ये सब कर्ण है, कर्ण 5 है, कर्ण 13 है, ये कर्ण का मान है, इसलिए एच लिख दिया हूँ। अगर देखना बच्चों 3 या 4 दिया हो त्रिभुज में और कर्ण पूछे तो 5 होगा, 5 या 12 लंब आधारी दोनों कुछ भी हो सकता है, लंब या आधार 5 या 12 हो, या 12 या 5 हो तो 13 होगा, 6 8 हो लंब आधार कर्ण 10 होगा, ये हो तो 17 होगा, 7 24 हो तो कर्ण 25 होगा, 9 24 40 हो तो 41 होगा, 10 24 लंब या आधार कुछ भी हो सकते हैं, तो कर्ण हमारा 26 से होगा। ये बच्चा जो खाली याद कर लेगा ना, इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका सवाल बनेगा सेकंड में, कैसे बनेगा सेकंड में, देखो बनाता हूँ। हमको क्या दिया है, साइन थीटा क्या होता है बबुआ जी, पी बट्टा एच होता है कि नहीं होता है, का दे दिया है 3/5। अभी मैं ट्रिपलेट में सिखाया आपको 3, देखो इसमें क्या किया है, पी बी एच तीनों को मानवे चाहिए। पी कितना है, 3 है, बी नहीं दिया है, एच है 5। अभी तुमको सिखाया था मैं, 3 है 5 है, 3 है 5 है, तो बिचला 4 ना आएगा। ओ सर मजा आ गया, अब हो गया, अब निकाल दो। कॉस का सूत्र क्या होता है, कॉस पूछ रहा है, कॉस का फॉर्मूला होता है बी बट्टा एच। तब बी का वैल्यू क्या है 4, एच का वैल्यू क्या है, एच तो सवाल में दिया 5, 4/5। सर मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया ना। अब और मजा दिलाता हूँ, अब तुमसे क्वेश्चन करवाते हैं, ट्रिक से बनाना बच्चों, एमसीक्यू इस ट्रिपलेट नंबर से ही बनाना। अब ले लो कुछ सवाल, पहले एमसीक्यू ले लो, और एमसीक्यू से पहले ये होमवर्क दे रहा हूँ, आप रफ में बना सकते हो। वैसे मेरे वीडियो आएगा तो हम बात करेंगे उसमें, आपको मैं होमवर्क देके जा रहा हूँ बहुत सारा क्वेश्चन। मैं कहता हूँ बच्चों सारे सवाल आपसे बन जाएंगे इधर वाले। आप 8.1 बना सकते हो, त्रिभुज ए बी सी बोला है, एक बना देना, 20 समकोण कर देना, ए बी 24 दिया है, 20 7 दिया है, एक और निकाल देना। ये ट्रिक से नहीं बनाना है, सब दीर्घ तरीके से, ये छोड़ देना आपको नहीं था तो एक बना देना। हम लिखता हूँ HW, सब डिस्कस करेंगे अगले चैप्टर में। ये तो इसमें से कितना सवाल बन गया, फिर भी लगता है बनिए गया, साइन 3/4 है,
तो cos a और tan a निकाल देना, फिर भी एक बार और कर लेना। ठीक है, तो आपके कौन कौन हो गया, 1 3 4 बना सकते हो। 4 में थोड़ा हिंट्स दे दे क्या, 4 में थोड़ा हिंट्स दे दूँ क्या बच्चे को, क्योंकि 4 में हिंट्स दूंगा ना तो ये बन जाएगा, तो 4 5 और ये भी बन जाएगा, बनाओगे तो ही बन जाएगा, ये भी बन जाएंगे। ज़्यादा नहीं देंगे होमवर्क, 1 2 और 3 4 दो दे के जाते हैं होमवर्क। कैसे, इसको मैं थोड़ा हिंट्स देता हूँ, 4 नंबर का हिंट्स ले लो, 4 नंबर का हिंट्स ले लीजिए। हिंट्स क्या है इसका, हिंट्स मतलब आपको थोड़ा हम गाइड कर देते हैं कैसे बनाना है। आपको बोला है 15 कॉट ए, दीर्घ वाले बच्चों, लघु उत्तरीय है, इसको आप शॉर्ट में नहीं बना सकते हो। 8, तो देखो बच्चे आपको ऐसा बोल रहा है, कॉट ए का मान जो है 8, गुना में तो क्या आएगा, अब नहीं बना लोगे, कॉट का फॉर्मूला लगा देना, एक और कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, b/p, और कितना है 8/15, यानी b पता हो गया, p पता हो गया, h निकाल लेना पाइथागोरस से, त्रिभुज का 3 भुजा पता हो गया। अब पूछो बता देना साइन और सेक, मजा आ जाएगा सर मजा आ जाएगा। 4 5, तो आपका होमवर्क हो गया 1 2 SW, ये आपका होमवर्क 3 SW 4 ये लेके जाओ, मजा उड़ा देना। ऐसे चाहो तो पूरा क्वेश्चन को उड़ा सकते हो, पूरे चैप्टर ही फिनिश हो जाएगा, लेकिन आप 3 4 क्वेश्चन भी बना देते हो ना अपने से, देखना बच्चों ये आप मास्टर बनोगे। और एक बात विद्या पर हाथ रख के बताओ बच्चों, आप कसम खा लेना कि कोई बच्चा कहीं से मतलब सोल्यूशन नहीं देखेगा, ना कहीं यूट्यूब चैनल से देखना है, ना कहीं गाइड से देखना है, ना किसी कुछ नहीं, अपने से गलती बना करना है। मैंने क्या बोला, यहाँ पर रहता हूँ बच्चों, HW गलत या सही, गलत या सही खुद करें, खुद करें। मेरे लिए वही सौभाग्य की बात होगी, मेरे बच्चे ने प्रयास किया, और जिसने, मैं एक बात बताऊँ, जिस बच्चे ने प्रयास किया है ना जीवन में, वो कभी असफल हुए नहीं है। आपसे चारों गलती बनेगा ना, मुझे भी खुशी होगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। आपसे चारों बन जाएगा फिर भी मुझे खुशी होगी, आपसे गलती होगा तो भी मैं खुश हूँ, आपसे गलती हुआ तो भी खुश हूँ। सिर्फ आप प्रयास करो, ये मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे प्रयास करके आए। चलो अब ले लो होमवर्क, देखो अब बच्चों क्या है, SW में लिख रहा हूँ, आप इनको SW में ले सकते हो, फार्मूला तो बैठाना है, SW बन जाएंगे ये। ट्राई करना, ट्राई करने में क्या लगता है, थोड़े लंबे हो जाएंगे लेकिन कोई दिक्कत नहीं, SW चाहे इनको रहने दो, अभी थोड़ा पहला लेक्चर है, थोड़े मज़ा नहीं आएगा आपको। हाँ ये ले लो, साइन 3/5 तो बना दिया ना, अभी बनाया था ना बच्चों साइन थीटा, ये चलो ये बन गया। अब आपको क्या करना है, SW जो पर है वही ले लो, तो आपको ज़्यादा फील आएगा। साइन ने 3/4 है तो ये बना लेना। थोड़े और बड़े कर दें बच्चों को, मज़ा आ जाए। ये रहा, SW ठीक है। हाँ बच्चों प्यारे बालक मज़ा आ रहा है, ये तो सच में करा, इसको कर लेना, ऐसे करा दिया हूँ, सच लगता है करा दिया हूँ। 2 साइन थीटा बराबर 1, तो ये कर सकते हो, लेकिन थोड़ा थोड़ा कर सकते हो क्या, साइन थीटा की वैल्यू जगह बटा 2 कर सकते हो बच्चों, इनको कर सकते हो, करना कुछ ना कुछ तो होगा आपका। आ रहे हैं, चलो ये तो मज़ा आ जाएगा, ट्रिक से बन जाएगा। 5 ये सब ट्रिपलेट नोट में सिखा दिया हूँ। चलो जो बच्चे बताएंगे प्रश्न उसी को करना है, सबको नहीं करना है, पहला दिन है आपका, मज़ा आ जाएगा। ये तो हो चुका है, देखो ना कितना पूछा है, कर लेना। कोई बच्चा ये हमको लास्ट में नहीं बोला सर MCQ छूट गया है, MCQ नहीं कराते हम बच्चों, हम क्लास में कराते हैं, हम बाकी लोग ऐसा नहीं लास्ट में कराएंगे, नहीं ऐसा जरूरत नहीं। जैसे PW पढ़ाई होता है बच्चों, हम वैसे पढ़ते हैं। PW में क्या होता है, चैप्टर के साथ ही पढ़ाते हैं, बच्चे बहुत अच्छा स्कोर करते हैं, इस बार भी गर्दा उड़ाए हैं बच्चे, तो हम नकल भी करें तो अच्छे आदमी से नकल करें, बाकी लोग गधौलों से नकल करके क्या होगा। इनको आप चाहोगे तो कर सकते हो, लेकिन अभी थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ, एक वीडियो और, एक लेक्चर और पढ़ेंगे ना आगे चल के, उसके बाद तुम थोड़ा अरे पहला लेक्चर में तुम इतने क्वेश्चन बनाने जा रहे हो, वो भी ट्रिक से, अब क्या चाहिए। बहुत तो अभी सोए होंगे, अभी ये डिग्री नहीं, डिग्री अभी हम नहीं पढ़े हैं, डिग्री से क्वेश्चन नहीं बनेंगे। अभी सिर्फ बात होगा रेशियो पढ़े तो रेशियो पर, अभी डिग्री से हम एक भी क्वेश्चन नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने आपको पढ़ा ही नहीं, तो मैं आपको अझुराऊँ क्यों, मैं सरकारी स्कूल का टीचर थोड़ी ना हूँ।
सरकारी स्कूल वाले क्या आते हैं, पढ़ाते हैं ही नहीं है, खाली सवाल पूछते हैं, ये बताओ वो बताओ, स्नेल का नियम क्या है क्या है वो क्या है। अरे भाई कभी पढ़ाना भी सीख लो, अच्छी कभी अच्छी डाल देना चाहिए। इनको ट्राई कर लेना, चलेगा, बने या ना बने, ट्राई तो करने में क्या लगता है। अभी ये सब अभी नहीं पढ़ाया हूँ। 67 SW 61 नंबर करना है, 61 नंबर करना है। ये कर सकते हो। रहने दो थोड़ा, इसको कर सकते हो 70 नंबर, ये रहने दो। ये तो क्वेश्चन हो चुका है लेकिन फिर भी कर लेना। हाँ ये मजा वाला, ये मजा आएगा। 77 नंबर, ये अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। 77 नंबर, कुछ क्वेश्चन कटने नहीं गए थे इसलिए मैं रिवर्स कर रहा हूँ बच्चों, कुछ क्वेश्चन शायद मेरे से छूट गया हो तो दिक्कत होगा। चलो दिखा दिया। SW अब क्या, ये सवाल ये रहने तो अभी नहीं पाया। डिग्री तो हुआ नहीं, डिग्री हुआ नहीं, जो हुआ उसी को उड़ाओ। SW कौशे बराबर इतना है तो 1 - 2 कौशे स्क्वायर के मान क्या हो, कर सकते हैं मेरे प्यारे बालक जिनका मैथमेटिक्स थोड़ा सा जोड़ घटा गुना भाग अच्छा है ना, जोड़ घटा गुना भाग अच्छा है, वो कर सकते हैं। 78 करना है, 86 करना है, 87 करना है, 87 इधर। और क्या सर, कितना पढ़ा दिया पता ही नहीं चला हम लोग को, एक वीडियो में इतना क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, अच्छी बात है। हाँ बच्चों, ये तो बोला कि आपको पता भी नहीं चला आप कितना पढ़ लोगे। 10/12/5 SW है, ठीक है ठीक है। ये तो मैं करा दिया हूँ शायद, ये करा दिए हैं तो डिग्री अभी नहीं। 109 बच्चों, अगर देखो जिनके पास, मैं जहाँ मार्क लगा रहा हूँ, ये जिनके पास, जिन्होंने ये खरीदा है मार्केट में नया वाला टारगेट का, तो आप वहाँ से भी क्वेश्चन जो मैं दिखा रहा हूँ सेम उसी से करवा रहा हूँ, तो आप वहाँ से भी लिख सकते हो। मैं तो रिकॉर्ड इसलिए कर रहा हूँ कि बहुत सारे गरीब बालक होते हैं जिन्होंने भी नहीं खरीदा, जिनके पास पैसा थोड़ा भी नहीं होगा, कुछ बच्चे थोड़ा बाद में खरीदेंगे, तो सबको मैं ये लेके चल रहा है ना। SW SW और मिल जा बाबू, मिल जा कुछ भी, जो लोग हैं तो कोटी टेबर डिग्री से बन जाएगा। ये तो जो घेर दिया हूँ पहले ही करा दिया हूँ इसको, आपको ये तो कल सब करा दिया हूँ, इसलिए मैं मार्क लगाया हूँ। ऐसा इसलिए करता हूँ बच्चों कि हमको कन्फ्यूजन ना हो, ये भी कर लेना। थोड़ा छोटा कर दे, लगता है कुछ बॉर्डर कट रहा है कभी। 159 करना है आपको, 159 जो बच्चा करेगा, जिसको अच्छा करने का, जिसको टीचर बनना है, जिसको अच्छा व्यक्ति बनना है, वो करेंगे। बाकी लोग जिसको खाली टीचर का मतलब छपवाना है तो कहीं और जाके पढ़ सकते हो, आपकी मर्जी है। मैं तो सही पढ़ाता हूँ, आपको करके आना है। हाँ, मैं अगले वीडियो में कराऊंगा। खुशी की बात तो यह है कि बच्चों आपको डरना ही नहीं है, मैं बोला गलती बना के आओ। अब कहने पर भी कोई गलती इतना डर नहीं निकालेगा दिल से, तो भाई मरो, जो डरेगा वो मरेगा। मैं तो डर दूर करना चाहता, जिस दिन बच्चा खाली तुम, अरे पर तुम्हें बहुत टैलेंट है, खाली तुम डरना छोड़ दोगे ना, तो दुनिया के तुम अकेले कुछ भी कर सकते हो।
कॉस्ट ये 5 ये रहने दो, थोड़ा एडवांस हो जाएगा, लेकिन इसको तो कर सकते हो ना। मज़ेदार सवाल है बबुआ जी, पूरा दिमाग देख लेगा तुम्हारा इसी में। खा पी के जब दिमाग में कुछ हो तब बनाना इसको। ठीक है, इतना ही, इतना ही। बच्चे से लेंगे हम यहाँ पर अलविदा, कहेंगे प्यारे से बालों को, प्यारे से बालों को बोलेंगे हम प्यारा से थैंक यू, थैंक यू। जाएँ, आराम करें, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए, बाकी विषय पढ़ें, फिर बाद में इसको थोड़ा रिवाइज कीजिएगा। और रियल नंबर और पोलिनोमियल और क्या बोलते हैं अपने अरिथमेटिक्स, इसको भी रिवीजन करते रहना है। ऐसा नहीं कि आप त्रिकोणमिति पढ़ने आए तो बाकी भूल रहे हो, ऐसा नहीं। रिवीजन करते रहो, जम के मेहनत करते रहो, पसीना बहा दो अपना, बस कुछ दिन अपने आप को झोंक दो इसमें। देखना भगवान की कृपा से, ईश्वर की कृपा से, अल्लाह की कृपा से, जो भी आपके ईश्वर हैं उनकी दुआ से आपका कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। मेरी भी दुआ आपके साथ है। धन्यवाद।